ठीक है, तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पे थे हम। हाँ, तो पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लिख लिया था आपने। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा एक्ट, ठीक है, 2016। अब लिखो चैलेंजेस इन क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास। हमने स्टेप्स तो बता दिए, आपको बता भी दिए कि पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है, चैलेंजेस भी बता दिया आपको, स्टेप्स क्या लेंगे वो भी बता दिया। नेक्स्ट लिखो चैलेंजेस। फर्स्ट लिखो सीवेज ट्रीटमेंट। अरे कहाँ आ गए छुट्टी पे आज बच्चे सारे। मजाक नहीं कर रहा, सही में आए कहाँ, चले गए सारे। चलो अच्छी बात है। देखो सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट। सो राइट, इसमें पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, सीवरेज। जो आपका सब कचरा निकल के आ रहा है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है इसका। एंड लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन सिटीज। एंड लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन सिटीज। आजकल का जमाना क्या हो गया ना, लोग सत्य नहीं सुनना चाह रहे। ये तो नौकरी में है, मुझे पता चल गया, तो आपको पता है लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं। आप कहीं भी जाओगे ना, उन्हें सच कह दोगे ना, उन्हें लगता है यार ये बस खराब है। क्योंकि हर चीज ना फेक का जमाना हो गया। मोदी देखो कैसे फेक कर रहा है। मतलब चाहे मोदी कितना अच्छा हो, मैं इनका क्रिटिसाइज करेंगे, देखो ना कैसे आपको सामने ही आओ कैसे परगला रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा है। और इतने सेंसिबल आप भी हो कि आपको दिख रहा है कि रिश्वत जा रही है, करप्शन हो रहा है, इतना पैसा जा रहा है। हाँ ठीक है। तो इसी का जमाना है आजकल, मेरे साथ यही चक्कर है मेरे ना। मैं क्योंकि सबको सच बताता हूँ तो मेरे साथ जुड़ता ही वही है जिसको लगता है कि कुछ कर सकता है जो। अब मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं हो गया, कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं है वो खा नहीं रहे, वो अपनी रोटी खुद खा रहे हैं। चाहे वो प्राइवेट में ठक वो खा रहा हो। कल ही में एक स्टूडेंट से बात हुई, उसका बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है हरियाणा में। ठीक है, उसने बीएड करा, उसने पीजीटी का एग्जाम दिया, उसने एमएससी फिजिक्स है, बीएससी है। और 26,000 रुपये मिल रहे हैं घर बैठे। घर मतलब 2 बजे जान, 7 पे 7:30 स्कूल है, 2 बजे। बोली सर सही है अपना, बस हमें इससे ज्यादा नहीं। चंडीगढ़ में हमें 22,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन वहाँ महंगाई इतना है। ठीक है, बच्चे इतने सत्ते खुद बताते हैं वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कल। ठीक है, तो वो बोल रही सर हम ठीक है, हमें सही लग रहा है। हैं? क्रिटिसिज्म नहीं, आपको इसलिए हम बताया राइट टाइम पे मेहनत करो। ठीक है, राइट टाइम पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। वरना नौकरियां तो है ही नहीं। ये तो कुछ सरकार वाले, इनसे अब आप बात करोगे तो लोग जो गवर्नमेंट में, उन्हें पता है सर नौकरी ही नहीं है। मैं भी सरकार के साथ काम करता हूँ, सरकार सबको ठेके पे रखना चाहती है बस। सरकार चाहती नहीं, सरकार चाहती है एक सरकारी आदमी उसके अंदर सब पावर अथॉरिटी हो, और उसके अंदर फिर 20 आदमी ठेके पे हो सारे। ठीक है, जिससे वो कंट्रोल कर सके। बस मॉनिटरिंग अथॉरिटी चाहिए ना, रेगुलेटरी एक, कि जो देख सके उसकी सैलरी ले जा ले वो। और उसका कोई काम, मतलब वो सरकार का आदमी है तो वो राजशाही हो गया, बाकी सब ठेके पे। आईटी पार्क में सरकार ने सब रिक्रूट कर रखे हैं ठेके पे, 60-60 50-50 हजार रुपए दे रही है। तो उसके लिए भी तो टैलेंट चाहिए ना, तभी तो आओगे सरकार की नजरों में, या सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे इसलिए पढ़ना नहीं चाहते। हम यहाँ बोलते हैं, बच्चों को लगता है यार ये हमें वो कर रहे हैं। क्योंकि यही समय है राइट टाइम। आप समझ रहे हो, राइट टाइम यही समय, इससे बार बार समय नहीं मिलेगा। हमें भी लगता है और पहले तैयारी करते तो और अच्छा रहता। मतलब 21 साल की उम्र से, ठीक है, 20 साल में तो और ज्यादा आपको अवेयरनेस रहती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझो इस बात को, जितनी जल्दी आप अपने उस पर रहोगे ना, टीचर ही बन जाओ। मैं क्यों बच्चों से कहता हूँ बीएड का डाल दो। डालो, अभी एक बच्चा एलटी के इतने सारे आपके आ रखे हैं, कुछ तो मिलेगा ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जो नौकरी वाले हैं उन्हीं को आप सिलेक्शन मिल रहा है। आप यूपीएससी का उठा के देख लो, आरबीआई की 6 रैंक आई है सृष्टि दाबास। मुंबई में नौकरी कर रही है आरबीआई में, और रिजाइन भी नहीं करा था अभी तक। समझ रहे हो, जो रैंक 2 है वो आईओसीएन में है, रिजाइन नहीं करा। कुछ रिजाइन करके कर रहे हैं, तो ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो मिथ चला गया कि अब कुछ ना करो और सिर्फ तैयारी करो बैठ के, वो जमाने चले गए अब, क्योंकि इतना सब नेचर बदल गया तैयारी का। आप समझ रहे हो। लिखो challenges in delay in new projects because of land acquisition. Because of land acquisition. Challenges like in delay. Challenges like delay in sewage treatment में, delay in projects because of land acquisition. लैंड एक्विजिशन मतलब जमीन को हथियाने में दिक्कत आ रही है। राइट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट्स का दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन सिटीज। लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन सिटीज। लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क नहीं है।
लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन सिटीज, लैक ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन सिटीज, ठीक है। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजेंट लॉज, तो जो भी अभी कानून है वो हम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है, लैक्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि लेस, मतलब लेस स्ट्रिंजेंट है लॉज, मतलब उनको परवाह नहीं हो, अपना पूरा वेस्ट डंप कर देते हैं जाके गंगा में। ठीक है, लैक्स LAX इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटेम्प्रे करंट लॉज, जैसे आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये सब। नेक्स्ट देखो, चैलेंज, दूसरा चैलेंज देखो, रेस्टोरिंग द फ्लो, रेस्टोरिंग द फ्लो। गंगा फेल्स इन दिस, गंगा फेल्स इन दिस एक्सेप्ट, गंगा फेल्स इन दिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में फ्लो आ जाता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मानसून, राइट। अ रिवर शुड एक्ट एज अ सेल्फ प्यूरिफाइंग सिस्टम, a river should act as a self purifying system, a river should act as a self purifying system, right, due to restrictions and decrease in flow, 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 the velocity of water decreases, due to restrictions and decrease in flow, flow मतलब कम हो जाता है, तो फ्लो तो आप समझ रहे हैं, बहाव। ठीक है, जब बहाव कम होगा तो जो भी सिल्ट आ रहा है वहीं डिपॉजिट होने लग जाएगी, ठीक है, वहीं सेडिमेंटेशन होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिल्ट नहीं हो पाएगा, जो आपके एलुवियल लैंड्स हैं या सॉइल्स हैं जहाँ पर आपको उपजाऊ भूमि चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये सब दिक्कत रहता है, फ्लड प्लेन्स में दिक्कत आएगी। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस एंड डिक्रीज इन फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, अनसिल्टेशन इंक्रीजेस, अनसिल्टेशन इंक्रीजेस, द सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, the self purifying capacity of water decreases. नेक्स्ट देखो, स्लज कंट्रोल, स्लज कंट्रोल, स्लज, राइट। while the containment of human waste, while the containment of human waste, while the containment of human waste has largely achieved by, has largely been achieved by Swachh Bharat mission, while the containment of human waste has largely been achieved by Swachh Bharat mission through construction of toilet, through construction of toilet in Ganga Gram, in Ganga Grams. Its safe disposal still poses a challenge. Its safe disposal still poses a challenge. Its safe disposal, while the containment of human waste has largely achieved by Swachh Bharat mission through construction of toilet in Ganga Grams. गंगा ग्राम क्या होते हैं? गांव बना रहे हैं जो गंगा के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, उन्हें हम कह रहे हैं गंगा ग्राम अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ह्यूमन वेस्ट ना हो, ना गंगा में जाए, ठीक है, इस पे देखेंगे। लेकिन अभी भी जो फीकल स्लज है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है, इसके लिए इसको डिस्पोज ट्रीटमेंट वगैरह, राइट। इट्स सेफ डिस्पोजल स्टिल पोजेज अ ह्यूज चैलेंज, राइट। फीकल स्लज इज अ बिगर पोल्यूटेंट देन सीवरेज, fecal sludge is a bigger pollutant than sewage. Fecal sludge is a bigger pollutant than sewage. बीओडी ऑफ सीवेज कितना है? 150 से 300 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसकी? सीवेज की है 150 से 300 मिलीग्राम पर लीटर।
ठीक है, और बीओडी ऑफ स्लज है आपकी 15,000 से 30,000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। 15,000, उसका है 150 से 300, 150 से 300। ठीक है, एक आप इसमें वो लिख लो, इसे नोट करके यहाँ पर। सीवेज का एक बार, सीवेज की डेफिनेशन मैं लिखवाई थी ना आपको कल। सीवेज की डेफिनेशन लिखवाई थी, सीवरेज सीवेज। लिखवाई, क्या लिखवाया था? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है उसे म्यूनिसिपल, ठीक है, तो सब लिखवाई दिया है। फ्रॉम हाउसेज, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, या बाथ टब, टॉयलेट, सिंक यहाँ से भी आता है, तो ये भी सब सीवेज में जा रहा है आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका स्लज में क्या क्या आएगा, जो आपका लैट्रिन से जा रहा है सारा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा उसमें। तो उसका इसलिए हम उसमें बोल रहे हैं बीओडी 15,000। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है वरना। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ओवररन्स। कॉस्ट ओवररन्स, थर्ड चैलेंज, कॉस्ट ओवररन। नेक्स्ट चैलेंज, कॉस्ट ओवररन। राइट, द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम हैव इंक्रीज्ड। The cost of program has increased as a result of delays in multiple projects. The cost of program has increased as a result of delay in multiple projects. Projects and ineffective financial management. And ineffective financial management. And ineffective financial management. And ineffective financial management. Next देखो, governance issues. इसी में नेक्स्ट चैनल, गवर्नेंस। गवर्नेंस इश्यूज, कि आपको कहाँ विटनेस हुआ गवर्नेंस का इशू? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी डन टू क्लीन गंगा। फॉर क्लीनिंग गंगा, तो और क्या करना चाहिए हमें? वो तो हमने जो पहले लिखवाया था आपको, वो थे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे कल जो लिखवाया। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और आपका नमामि गंगा। अब हमें और क्या करना चाहिए? फर्स्ट देखो, ऑटोनॉमस एजेंसी। ऑटोनॉमस एजेंसी, स्वायत्तता देनी चाहिए इसको, मतलब स्वायत्तता, ऑटोनॉमस मतलब अपने अपने काम का, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाए। कौन सी एजेंसी? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राइट। नेशनल मिशन, नेशनल गंगा काउंसिल, सॉरी, नेशनल गंगा काउंसिल शुड बी एन ऑटोनॉमस एजेंसी। National Ganga Council should be an autonomous agency, independent from government. National Ganga Council should be an autonomous agency, independent from the government. Experts rather than bureaucrats should be part of it. Experts rather than bureaucrats should be part of it. Experts rather than bureaucrats. ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, हर सरकार भी चाहती है कि एक्सपर्टीज आए। ब्यूरोक्रेट्स तो हैं ही जो, लेकिन उनको स्पेशलिस्ट नहीं होते वो। तो गंगा में क्लीनिंग से रिलेटेड ना हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी आपका रुड़की में, ठीक है, वहां से आप केटर करते हो या लोगों को लेके आते हो। ठीक है, तो ये हमें पता होना, ये हमें करना चाहिए, एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट्स रेदर देन ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट लिखो, इम्प्रूविंग द फ्लो। इम्प्रूविंग द फ्लो, बहाव बढ़ाया जाए। अभी आपको क्या लगता है कि बहाव का सबसे रुकना, बहाव कम होने का कारण क्या है गंगा में? गंगा की बात करेंगे, अगर ऊपर चलेंगे, अलकनंदा सतोपन से आ रही है ना गंगा। वो नाम उसका देवप्रयाग के बाद होता है, लेकिन आ तो अलकनंदा ही रही है वो। है, क्या कारण है जो फ्लो कम है गंगा का?
सीवेज क्या कह रहे हैं? नहीं, गंगा में बहाव क्यों कम है? नहीं, ऊपर से क्यों आपको लग रहा है गंगा का बहाव कम आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है रास्ते में कि गंगा का बहाव कम है या फ्लो कम है? फ्लो अपनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपके बने पड़े हैं ना, आप देखो विष्णु का टिहरी 10 तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स बने पड़े हैं, कहाँ पे गंगा के जो बहाव को रोक रहे हैं। ठीक है ना? डैम का काम क्या होता है? उसके बहाव को कंट्रोल करना। जब बारिश ज्यादा होती है तब बहाव छोड़ा जाता है, बोलते हैं ना कि बहाव छोड़ा जा रहा है, ऐसा कृपया, आप देवप्रयाग अगर गए होगे तो वो माइक से बोलते हैं, कृपया किनारे घाटों पे ना जाएं। ठीक है। हाँ, वो तो उधर वाली है। तो हाँ, वो भी है। तो ये इसीलिए फरक्का का तो डिफरेंट कारण था। फरक्का तो नीचे की तरफ आ गया ना, तो हुगली को जैसे सिल्टेशन ना हो तो वहां पे पानी प्रोवाइड करने के लिए था, सिल्टेशन को रोकने के लिए हुगली में। तो लिखो, द डिजाइन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैन बी ट्वीक्ड, द डिजाइन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैन बी ट्वीक्ड इन सच अ मैनर, द डिजाइन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैन बी ट्वीक्ड इन सच अ मैनर that they consume less water. The design of hydroelectric projects can be tweaked, tweak करना पड़ेगा in such a manner, tweak, हाँ, ठीक है, change, that they consume less water, that they consume less water, right? Lesser storage will improve water flow downstream. Lesser storage will improve water flow downstream. Restoring the self-purifying capabilities. Storage will improve water flow downstream. डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम तो समझते होगे ना आप? क्या होता है अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोलते हैं रिवर का अपस्ट्रीम कोर्स है, ये डाउनस्ट्रीम कोर्स है। जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा स्टेप चाहते हैं, आपको बार बार पूछते हैं, इससे थोड़ा आपको आइडिया रहे। हाँ, अपस्ट्रीम क्या होता है? अप, डाउनस्ट्रीम। हाँ, मतलब अपस्ट्रीम मतलब ऊपरी हिस्सा, जैसे गंगा ऊपर से आ रही है तो अपस्ट्रीम कोर्स है। नीचे डाउनस्ट्रीम हरिद्वार, रुड़की, ठीक है, लक्सर, बिजनौर जो आगे जा रही है, ये डाउनस्ट्रीम पार्ट है। अपस्ट्रीम मतलब आपका उत्तराखंड का, कहाँ से आ रही है ये, अरे कौन सा इलाका है वो, चमोली से, ठीक है, तो अपस्ट्रीम कोर्स ऑफ रिवर, वो हम कहते हैं वो अपस्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब जो उसका रास्ता है उसके अपोजिट चल रहे हैं, राइट? लेसर स्टोरेज विल improve water flow downstream, restoring the self purifying capabilities of the Ganga river, restoring self purifying capabilities of the Ganga river, restoring self purifying capabilities of the Ganga river. नेक्स्ट देखो, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में? मिनिस्ट्रीज एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, better coordination between ministries, union and state government, better coordination between ministries, union and state government. ठीक है। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल 3 3 साल में मिलता है, इसकी फ्रीक्वेंट मीटिंग होनी चाहिए, साल में तकरीबन 3 होनी चाहिए। जो 3 साल में एक हो रही है ना, साल में तकरीबन 3। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन लिखना है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हवाबाजी वाला नहीं लिखना है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या बोलेंगे डिसेंट्रलाइज? हम्म। हाँ, डिसेंट्रलाइज कहाँ दिखता है हमें? हाँ, ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब जो अथॉरिटी है नीचे की तरफ जा रही है, जैसे आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, केंद्र सरकार, फिर आपके कौन से राज्य सरकार है, और इससे नीचे क्या है आपके, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, नगर निगम और पंचायत। तो ये हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज मॉडल है ये। तो इसमें क्या कह रहे हैं, नीचे पंचायतों को देनी थी जिम्मेदारी कि तुम देखो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करो उनकी। तो ये सब मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन में, है। हाँ, कि आप गंगा, क्योंकि लोकल गांव में आप हरिद्वार में जो है, चलो हरिद्वार तो है, और जगह भी आपका निगम जो है आपके बने हुए हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो देखें, ठीक है, पंचायत देखें। तो ये आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स।
जिसे हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये हमेशा ध्यान रखना। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसे बॉटम अप अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप में नीचे से ऊपर। और टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा बढ़िया रहती है या बॉटम अप्रोच? हाँ ठीक है ना, नीचे। जैसे ऑफिस में आप रहते हैं तो नीचे जब वो ये सबसे अच्छा अधिकारी होता है, बॉस होता है, वो जो सबसे वो लेता है, मतलब व्यूज लेता है। और एक होती है टॉप डाउन की, उसने कह दिया तो सबको यही करना है, अपना निर्देश जारी कर दिया, आप मरो खपो, क्या उसका असर हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं, उसने कह दिया ये होना है तो होना है। एक आदमी होता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, वो नीचे वालों से सबको साथ में लेके चलता है, तो बॉटम अप, कि सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, ये आपको काफी जगह आपका सोल्यूशन होता है, ये काफी सारे मुद्दों पे बॉटम अप्रोच, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पंचायत में बहुत जरूरी है बॉटम, पंचायत को सशक्त करने के लिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स बाय एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। फॉर गंगा रिजुविनेशन, फॉर गंगा रिजुविनेशन। जैसे डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लाइक डेवलप लोकल स्टोरेजेस, डेवलप डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डेवलप लोकल स्टोरेजेस, राइट, आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट रिवर कॉरिडोर्स, आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट रिवर कॉरिडोर्स, डेवलप लोकल स्टोरेजेस, आइडेंटिफाई रिवर कॉरिडोर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। ये आपका पूरा रिवर हो गया खत्म। ये केस स्टडी थी गंगा की। दिस इज केस स्टडी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अब आप लिखो लैंड पोल्यूशन। लेकिन यार लैंड पोल्यूशन से पहले ना हम एक वो देख लेते हैं, एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जो आपको देखनी है यूपीएससी के लिए, पीसीएस में तो आएगा नहीं मुझे। आपको कौन सा एग्जाम में टारगेट है, पीसीएस? तो उत्तराखंड की हो आप? वैसे आपने तो फॉर्म भरा नहीं, पूछा तुमने। ऑप्शनल क्या है आपका? पीजी है आपका, फिजिक्स है? कहाँ से करा था आपने? और ग्रेजुएशन संभाल लोगे, देखा प्रीवियस ईयर वगैरह? तो डैश से करो, डैश सुना है ना, करो, देखा उसका पूरी लो कोर्स उसका। हाँ, वो जो क्लासेस कराने हैं वो रिकॉर्ड लेक्चर ले लो उसके, वो सही हो जाएगा उससे। उससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा ना। अपनी स्टैंडर्ड बुक के सारे एग्जाम्पल करो, जो जो बुक्स है ना, टॉपर का देख लो, कोई कशिश मित्तल वगैरह का देख लो। ये है रैंक 6 का, वो तो शायद मैथ से फिजिक्स से भी है एक दो। सारे एग्जाम्पल करो बैठ के, स्टैंडर्ड किताबों के, मोटी मोटी जो किताबें आती है ना, उनके सब एग्जाम्पल ही क्वेश्चन आते हैं आपके बन के। बट आंसर लाएंगे नहीं। लेकिन पहले देखना है, संभाल लोगे तभी लेना, मतलब अगर कॉन्फिडेंस है तो ले लेना। डैश से कर लोगे तो कोचिंग एक बार ना, उससे क्या रहेगा, फायदा हो जाएगा। और सितंबर तक कर लो अपना ऑप्शन। ठीक है, सितंबर तक करो ऑप्शन खत्म। हाँ, इको सेंसिटिव जोन तो है ही, इसलिए ना कि वो सेंसिटिव एरियाज हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट संरक्षण की बात करते हैं पोल्यूशन से। अफेक्ट क्या? हम्म। हम्म। हाँ हाँ। ना वो तो फिर सॉलिड वेस्ट वगैरह, वो लैंड पोल्यूशन बढ़ेगा वहां पर। हाँ वो सब बढ़ेगा, लेकिन उसका 6 शेड्यूल है, पोल्यूशन से कोई वो नहीं है। मतलब वो चाह रहे हैं कि वो संरक्षण मिले उसको, लेकिन वो है कि आपका उतना वो होना चाहिए, संरक्षण मिले, ये क्या कह रहा था मैं? नहीं, वो तो रिप्रेजेंटेशन का है, 6 शेड्यूल में है वो, उसका पोल्यूशन से ऐसा कुछ नहीं है।
अगर वो आता तो सॉलिड वेस्ट टूरिज्म से ना वेस्ट वो हो इकट्ठा ना हो वहाँ पे, मतलब वहाँ एयर पोल्यूशन तो क्या ही होगा वहाँ पर, और वहाँ पे वाटर पोल्यूशन तो क्या ही होगा वहाँ पर, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन ज्यादा होगा। ये उसका कोई इससे लिंक नहीं, पोल्यूशन के वहाँ पे वो नहीं है। वो चाह रहे स्टेटहुड मिल जाए उनको अंडर उसमें। अभी देखो आपको ये क्या करना है, ये रिपोर्ट हम इसलिए लाएं, ये जरूरी होता है, इससे आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की, मैं आपको बताता हूँ इसे रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है। जब आप प्रीलिम्स में जाते हो ना तो आपको हर मिनिस्ट्री की ये की देखनी है। ये मैं यही नहीं बता रहा कि इंडिया ये इसके एनवायरनमेंट की देखनी है, हर की देख के जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको रिपोर्ट ऐसी नहीं पढ़ते, इसकी लाइन बैठ गई जी, पहला शुरू हो गया फिर पढ़ रहे हैं बैठकर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, किसी अटेम्प्ट में जाओ उसके एक साल पहले की रिपोर्ट आती है। जैसे 2023-24 की है, ये रिलीज हो गई है। अब नेक्स्ट साल जब आप जाओगे तो आपको 24-25 की मिलेगी नेक्स्ट दिसंबर में जाकर, दिसंबर या नेक्स्ट जनवरी में 2025 में। इसमें क्या रहता है कि इससे चांस रहता है कुछ आने का, सवाल सवाल प्रीलिम्स में स्पेशली। देखो इसमें मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, G20 प्रेजेंसी हमने करी, अबेटमेंट पोल्यूशन लॉज, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कैसे, हजार्डस लॉज, एनजीटी, इको लेबलिंग, EIA, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये सब इसमें ये आपके थीम्स हैं। तो जैसे हमने थीम जो करा हुआ है पहले, उससे जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे, मैं आपको दिखाता हूँ 57 जैसे और भी है इसमें। जैसे और इसमें जो जो स्किप कैसे करना है वो बताता हूँ अभी, वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये हमने नहीं करा, जैसे ये आपको आना चाहिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये कब बनी थी संस्था, अमेंडमेंट से बनी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2006 में अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, ये शंकर में दे रखा है 1992 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, जिम कॉर्बेट 1973। ठीक है, इसे आपका दे रखा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस है, किसके तहत आई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की है जो ये देहरादून में है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऐसी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्या क्या करा है हमने, वेटलैंड का कंजर्वेशन। ठीक है, वेटलैंड के ऑर्डर, ये रिपोर्ट ये सरकार कह रही है, दे रही है ये। तो इसमें आपको वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत क्रिस्प नोट्स बनाते हैं इसके बाद शॉर्ट में, जो आपको प्रीलिम्स में काम आ जाए बस रिवीजन के लिए। आप समझ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है कुछ नया है तो वो जो आपका शंकर या स्टैंडर्ड कॉपी में नहीं दिया हुआ है। तो आप जो अगर या शुरू से ही देख लेते हैं एक बार, ये देखो फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो किसी काम के नहीं है। तो देखो रिपोर्ट आपको इसके पन्ने होंगे, रिपोर्ट के राउंड होंगे 250 पौने 300, डरना नहीं उसमें। इसमें क्या होता है, पिक एंड चूज पढ़ना होता है, हमें स्किप कर करके पढ़ते हैं चीजें, इतना आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमें स्किप करना है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है इसका, मैं आपको पूरा एक बार बताता हूँ कैसे, इससे आपको दिक्कत ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर नोडल एजेंसी, ये सब किसी काम का नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे क्या क्या करती है वो मिनिस्ट्री, कभी नहीं आता ये। ठीक है, ये पार्क्स वगैरह ये सब किसी काम के नहीं है, एक्ट्स वगैरह हैं ये। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज मिनिस्ट्री क्या कर रही है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एमिशन इंटेंसिटी, क्लाइमेट चेंज से संबंधित हमारा टारगेट क्या है, ये आपके टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज में, ये मैं आगे ही पढ़ाऊंगा। अभी जब क्लाइमेट चेंज करेंगे कि हमें एमिशन कितने कम करने हैं, ये हमने पेरिस एग्रीमेंट में अपने INDCs दिए हुए हैं, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हमने उसमें वादे दिए हैं कि हम ये चीजें कम करेंगे 2030 तक, कि अपने एमिशन 33% कम करेंगे हम 2005 से। हम 40% लाएंगे कहाँ से, रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ेंगे। फिर हम सिंक बनाएंगे कार्बन की। ठीक है, सिंक मतलब क्या होता है, जैसे आप बर्तन धोते हो वहां से कचरा आता है, ऐसी कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, वातावरण से, क्योंकि आपको पता है कि एमिशंस बहुत हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो कार्बन को एब्जॉर्ब, तो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म कौन सा, मैं ही समझाता भी जाऊंगा, लिखना कुछ नहीं है आपको, ये मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना, आपसे सुनते रहो बस। कार्बन सबसे बेस्ट मैकेनिज्म क्या है कार्बन को एब्जॉर्ब करने का अभी तक हमारे पास वातावरण में, हाँ पेड़ है। तो कार्बन सिंक का मतलब क्या, हमें पेड़ों को बढ़ाना है। आप समझ रहे, एफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा करना है, तभी ये कह रहा है कि 2.32 बिलियन टन, 3 बिलियन टन की कार्बन सिंक करनी है हमें। क्योंकि प्लांट्स या फॉरेस्ट आपके बेस्ट सोर्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, समुंदर भी आपका एब्जॉर्ब करता है कार्बन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू कार्बन, जो आपको समुंदर में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। तो ये है जो मैंने आपसे कहा, NDCs दिए हैं हमने, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि हम क्या योगदान करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो आया था 2015 के थे, तो उसमें सबको कुछ कुछ योगदान करना था। ठीक है, उसमें ये योगदान में है। ठीक है, पंचामृत प्रिंसिपल दिया हमने 2026 में, ये COP26 में UNFCCC की, ये हम बढ़ाएंगे अभी आगे। ठीक है, ये आप चिंता मत करो, ये अभी आएगा आगे। इसे मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि हम करेंगे आगे, ये कोई क्लाइमेट चेंज का है ये। अब जैसे ये देखो, G20 इनिशिएटिव लॉन्च अंडर इंडिया प्रेसिडेंसीज, अब ये पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन प्रेजेंट में कि G20 हमने क्या क्या इनिशिएटिव लेके आए, जैसे इंसेप्शन ऑफ ग्लोबल लैंड्स ऑफ लैंड रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड माइनिंग अफेक्टेड एरिया द गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। आप समझ रहे हैं, तो ग्लोबल लैंड्स लेके हम रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर वाले जो लैंड है जहाँ पे आग जनी से पूरा तबाह हो गया लैंड, उसको रेस्टोर करने के लिए। अब पूछ लेगा UPSC, गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप इज लिंक टू किससे, अंडर G20, ऐसे सवाल आते हैं।
आप समझ रहे हैं? फिर हमने लेके आया रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट आप लेके आए, जैसे प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को आप रीयूज कैसे कर रहे हो, सर्कुलर इकोनॉमी। समझ रहे हैं? उसी प्लास्टिक को घूम के कैसे आ रहा है आपके पास, आप समझ रहे हैं? तो वो सर्कुलर इकोनॉमी में आ गया। जैसे हम लेके आए हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल एंड ब्लू ओशन बेस्ड इकोनॉमी, मतलब ब्लू इकोनॉमी को हमें संरक्षण करना है, ये प्रिंसिपल्स अपने अपनाए। फिर हम लेके आए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट देना मतलब पैसे देना। हाँ पैसे ना, क्रेडिट। आपका पासबुक जो होती है बैंक में, उसमें लिखा है ना क्रेडिट किए गए इतने पैसे, क्रेडिट मतलब आपके पास आ गए। ठीक है, हाँ डेबिट निकालना। तो देखो कितने पैसे देगा। इट इज एन इनिशिएटिव विद इन द गवर्नमेंट ब्रॉडर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट मतलब कि हमें वातावरण को इस तरह से जीना है कि हम वातावरण को अपने लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकें, उसको क्षति ना करें। ठीक है, सस्टेनेबल कंजम्पशन करें, नीड बेस्ड यूज करें रिसोर्सेज का, जिससे हम वातावरण का एक्सप्लॉइटेशन ना करें रिसोर्सेज का। ठीक है, सबके लिए सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक है, ये आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये करा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब किसी काम का नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रामसर साइट्स, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब बेकार है। 75 रामसर साइट्स हो गई हैं, उससे ज्यादा हमारे पास है, वो सारी नहीं याद करनी है आपको। एनवायरमेंटल किसी किसी, ये एक ध्यान रखना है, परिवेश। अब ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज परिवेश, तो ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, आपने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट सेटअप होता है, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए एक पोर्टल है, ये पोर्टल मतलब ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फाइल करो, परिवेश। ठीक है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो कंट्री के एनडीसी अचीव करने के लिए और कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए हमने इसमें अमेंडमेंट करा है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, इसमें कोई ज्यादा काम करनी है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ये आपको मैंने बताया था, पढ़ना है प्रोजेक्ट, ये सब बेकार है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन, मैंने आपको बताया था पहले, मिष्टी करा चुका हूँ ये। ठीक है, मिष्टी जब हमने पढ़ा था मैंग्रोव्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मोदी जी ने लॉन्च करा था ये फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव्स। तो ऐसे पूछ सकते हैं मिष्टी क्या है, बस सीधा। तो मिष्टी इज लिंक टू व्हाट? मैंग्रोव्स। ये इसलिए काम आती है ये। ब्लू फ्लैग बीचेस, जो बहुत साफ सुथरे बीचेस हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लू फ्लैग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, FEE। अभी आपने सुना होगा चांदीपुर बीच को मिला है, गंजम के बीच को मिला है ब्लू फ्लैग। बहुत सारे बीचेस इंडिया के ब्लू फ्लैग स्टेटस देते हैं, जो बहुत साफ सुथरे रहते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए, व्हाट इज, ये पीसीएस वाला पूछ रहा है ब्लू फ्लैग क्या होता है। ठीक है, एयर क्वालिटी, ये सब आपको पता ही है, ये सब बेकार है। सर्कुलर इकोनॉमी कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, वेस्ट के रूल्स हैं हमारे। देखो, इंटरनेशनल अवार्ड टू टाइगर रिजर्व, कौन सी को इंटरनेशनल अवार्ड मिला? कंजर्वेशन एक्सीलेंस, पेंच मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मानस असम। इनको हमने अवार्ड दिए इंटरनेशनल एक्सीलेंस के लिए, ये पता होना चाहिए। 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, आएगा प्रोजेक्ट टाइगर 2023 में, 50 साल हो गए। कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स और उनके कॉरिडोर्स को कंजर्वेशन करना। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से आया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, क्या क्या होता है 1973, ये आपको बताना चाहिए। कितने टाइगर है? एक्सीलेंट। हमने फिर एक, मोदी जी ने क्या लॉन्च करा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये करंट अफेयर्स में भी आया था। अभी उन्होंने G20 में लॉन्च करा है। ये ऐसे टर्म्स आते हैं यहाँ से उठ के, इससे ही आते हैं। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार की छपी है, बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं कहाँ से आया सवाल। ठीक है, ये आपको डिजिटलाइजेशन हो गया, किसी काम का नहीं। बजट बजट कुछ नहीं पढ़ना, देखो ऐसे स्किप करना है, किसी काम का नहीं डाटा, किसी यूज का नहीं है अपना। ठीक है, स्कीम स्कीम किसी काम का नहीं, पेंडिंग स्टेटस किसी काम का नहीं, आपको बता रहा। इसलिए डिटेल में एक बार पढ़ा है, इससे आपको पता रहे। अब है चैप्टर 1। अब मिशन लाइफ क्या है? अब मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, यही लिखा हुआ है देखो। लाइफ वॉज एनविजन्ड एज एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बिहेवियर टुवर्ड सस्टेनेबल एक्शन। तो मैं अभी आपको बता रहा था, हमें वातावरण को अपने जीवनचर्या में ढालना है। ठीक है, हमें वातावरण को अपने आप से नहीं ढालना है, वातावरण को हमें अपने में सम्मिलित करना है कि हम रिसोर्सेज को उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, सस्टेनेबल कंजम्पशन की तरफ जाना है। ठीक है? मतलब हाँ, उसको मतलब जैसा चला, नेचुरल नेचर को छेड़ना नहीं है, नेचर के छेड़ना, नेचर जैसा उसे वैसे ही लेना है। ठीक है, तभी तो आपको आती है ये सब दिक्कतें हम लोगों को। ठीक है, तो ये है आपका क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था लाइफ, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, टुडे डेज नीड फॉर कम टुगेदर विद कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, मास मूवमेंट बनाना है इसको। ठीक है, व्हाट इज नीडेड टुडे इज माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन। जब आप ये शब्द पढ़ते हो ना, प्रधानमंत्री कह रहा है ये, व्हाट इज नीडेड, या आंसर राइटिंग में भी लिखोगे माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। तो मैंने क्या करा, वातावरण को अपने हिसाब से नहीं ढालना है हमें, कि हम तो वातावरण को ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे हम। ठीक है, हम क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आपने सुना भी दुबई में क्यों इतनी वो गई क्लाउड सीडिंग की वजह से। ठीक है, मतलब ठीक है, साइंस का जरूरी है कोई कोई जगह, लेकिन हमने एक तरह से वातावरण को छेड़खानी करी वातावरण के साथ।
आ रहा ना दुबई में क्लाउड सीडिंग के कारण हो सकता है, साइंटिस्ट कह रहे हैं इतनी भारी वर्षा से। ये सब हमें पता होना चाहिए, अब आ जाएगा करंट अफेयर में, रेनफॉल, क्लाउड सीडिंग वगैरह, समझ रहे हैं। दीज मोमेंट एवोल्यूशनाइज, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। अब देखो इसमें इसे बहुत प्यार समझा रखा है, टू पुट फॉरवर्ड अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन इंक्लूडिंग थ्रू अ मास मूवमेंट फॉर लाइफ। मास मतलब सबको जागरूक करना, लेके चलना है साथ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ लाइफ सबसे पहले कहाँ पे आया था, 2022 में मोदी ने दिया था। नीति आयोग ने लॉन्च भी करा, एक्सेल किसी काम का नहीं है, पवेलियन ववेलियन सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे काम का है, तो इसका फिर फर्स्ट कॉलम काम का था। हम नोट में क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और ये कि माइंडलेस एंड माइंडफुल कंजम्पशन करना, माइंडलेस नहीं करना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है, ऐसे यूज करते हैं चीजों को। ये नहीं बैठेगा जी क्या पत्ता पढ़ना पड़ रहा बैठ के, आप समझ रहे हैं। तभी आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, तभी आपका कंटेंट आएगा पढ़ने के लिए। अबे यूपीएससी के लिए जा रहे हो, आपको कहाँ से रीडिंग नहीं होगी तो कहाँ से आप आंसर कंटेंट बना पाओगे। फिर उनको तो मैं तो बता ही नहीं था जी ऐसा भी होता है, अबे जब तक पढ़ोगे नहीं तो पता कहाँ से चलेगा। सरकार की तो डॉक्यूमेंट है, मैं कोई अपनी तो बना के लाया या किसी कोचिंग वाले का आपको उठा के बता रहा। कोचिंग वाले भी यही छाप रहे हैं उठा के, ठीक है, वो भी शब्द बना के वो जो आपको दे रहे हैं वो यही छाप रहे हैं वो भी, ठीक है। ठीक है, मिशन लाइफ की को ब्रांडिंग ऐसे किसी काम का नहीं है, इसलिए आपको बता रहा है स्किप करना है, ऐसे रिपोर्ट्स पढ़नी है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, उसमें सोसाइटी का आपको तगड़ा कंटेंट मिलेगा। आपको अगर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं, एक ही जगह पे सब मिलता है, इसमें सबसे प्लस पॉइंट है। प्रमोशन ऑफ मिशन लाइफ और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमें कोई जरूरत नहीं है, G7 में क्या हो रहा है, मीटिंग फिटिंग है, किसी काम का नहीं है, ये सब स्किप करना है। अब आप समझ रहे हैं, ये सब बेकार है, हमें इतने सारे पेजेस ऐसे स्किप करना है, किसी काम का नहीं है। इंडस्ट्री इनिशिएटिव ले रही है, लेती रहे। सीआई ने क्या करा, हमें किसी काम का नहीं, मैं आपको बता रहा। रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी आपको यूपीएससी के लिए, तभी आपका अच्छा कंटेंट बनता है, ठीक है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेस वगैरह किसी काम का नहीं है सब, ठीक है। आप देखो कितना हमने स्किप कर दिया, अचीवमेंट कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं, कुछ नहीं करना हमें, ये आप हमेशा ध्यान रखो। तो वो पोर्टल्स हमने डेवलप करें, किसी काम का नहीं है, ठीक है। मास मोबिलाइजेशन कैंपेन किसी काम का नहीं है सर, ठीक है। G20 डिक्लेरेशन में आप देखो, G20 में क्या करा हमने, बेस्ड ऑन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स हैव कमिटेड टू रोबस्ट कलेक्टिव एक्शन दैट विल एनेबल द वर्ल्ड टू एम्ब्रेस सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। तो हमने पहले बोला कि मोदी जी तो लाया 2022 में लाइफ का प्रिंसिपल, लाइफस्टाइल पर है कोप 26 में, P20 में हमने उसे रीटरेट करा, उसे फिर दोहराया, कैसे, क्या करा हमने, कमिटेड टू इंप्लीमेंट G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देख रहे हो, G20 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफस्टाइल के लिए पे हमने वो लेके आए प्रिंसिपल्स। सपोर्टेड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू, कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट, कोई भी काम कैसे किया जाता है, कॉपरेशन से किया जाता है, कैसे किया जाता है, पैसा चाहिए, कैसे किया जाएगा, टेक्नोलॉजी चाहिए। अब उसमें आप ऐड करोगे आगे, ठीक है। ट्रैवल फॉर लाइफ हम लेके आए हैं नया, नोटेड द लॉन्च ऑफ ट्रैवल फॉर लाइफ। अब पूछ लेगा ट्रैवल ऑफ लाइफ कब आया था, G20 में आया था। एंड सपोर्टेड एट स्मार्ट डेस्टिनेशन दैट आर रिस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल, समझ रहे हो आप, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो फिर किसी काम का नहीं है सब। अब देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, द ग्रीन क्रेडिट रूल्स हैव बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट 2023 में अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यही स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आएगा ये कि ग्रीन क्रेडिट रूल किसके अंदर नोटिफाई हुए हैं, किस एक्ट के तहत नोटिफाई हुए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। टू एनकरेज वॉलंटरी प्लांटेशन एक्टिविटी, नाम ही से पता चल रहा है ग्रीन क्रेडिट प्लांटेशन एक्टिविटी, रिजल्टिंग इन अवार्ड ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स एंड आल्सो टू बिल्ड इन्वेंटरी ऑफ लैंड व्हिच विल यूटिलाइज फॉर एफॉरेस्टेशन। ठीक, ग्रीन क्रेडिट्स मतलब आपने इतना लगाया तो आपके क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे हमने देखा ना कैशबैक मिलता है आपको, या आपके कुछ पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं, फिर आप उनको रिकैश रिडीम कर सकते हैं। आपने देखा होगा एसबीआई के रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कितनी करते हैं तो आप रिवॉर्ड्स, फिर वो कहते हैं कोई गिफ्ट ले लो, अमेजोन पे शॉपिंग कर लो जाके। तो ऐसी जब आप क्रेडिट्स का मतलब, ये आप अच्छा प्लांटेशन करते रहोगे तो आपके ना कुछ पॉइंट्स इकट्ठे होते रहेंगे, फिर उनको आप इनकैश करा सकते हैं। ये होता है ग्रीन क्रेडिट। एक होता है आपका ग्रीन बॉन्ड इकोनॉमी में। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड आपने सुना होगा, बॉन्ड क्या होता है, है? देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, कर्जे कर्जा लेने का टेक्निक है बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड इशू नहीं करते हैं, जैसे उसने कहा है बॉन्ड बॉन्ड भर दो, बॉन्ड भरवा रहे हो, बॉन्ड में आप क्या करते हो, बॉन्ड भरते हो जब वो, तब आप पैसे दे रहे होते हो, ठीक है। आपका एक वो आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे। जैसे सरकार को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या इशू करती है, आपने भी इकोनॉमिक पढ़ा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड। बॉन्ड ही समझो, बॉन्ड होता है कागज का टुकड़ा, उस पर अशोक की लाट बनी होगी, भारत सरकार लिखा हुआ है। बॉन्ड से आप क्या कर सकते हो, पैसा उठाते हो मार्केट से, और फिर वो जिस जहाँ से पैसा लेते हैं वो उनको क्या देंगे, ब्याज देंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप किसी को पैसा दोगे तो फ्री में तो दोगे नहीं, मतलब भले ही जब तक वो दोस्त ना हो, या जैसे साहूकार होते थे पहले, वो क्या लेते थे, ब्याज चार्ज करते थे, 10 10 टक्का, 20 टक्का, 15 टक्का, तो ऐसी वो होता है। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है, जो पैसा कर्जा सरकार उठाएगी ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, वो कहाँ लगेगी, ग्रीन एक्टिविटीज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो प्रदूषण ना करें, जो, वो अलग चीज है। वो कंसोलिडेट फंड तो वो तो अलग चीज है, तो बॉन्ड नॉर्मल कर्जे पाने के लिए।
मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ इसका पैसा उधर जाएगा, उसमें रख देगी, बोरिंग जितनी भी करती है सरकार सब कंसोलिडेट फंड में जाता है, कंसोलिडेट फंड में जाता है। लेकिन मैं अभी हम बॉन्ड पे आप रहा हूँ, बॉन्ड मतलब पैसा उठाने का, कर्जा उठाने का एक मैकेनिज्म है। और ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब कि वो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए जाएगा, या ग्रीन पाथवेज, या ग्रीन, आपको उसमें वातावरण के संरक्षण में जाएगा वो पैसा, आप उसे और कहीं यूज नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कितने प्यार से दे रखा। वॉलंटरी प्लांटेशन, मन है तो करो। रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड ऑन द वेब पोर्टल टू बिल्ड अ लैंड बैंक विच कैन बी ऑफर्ड फॉर प्लांटेशन एक्टिविटीज, कितना अच्छा मैकेनिज्म। कि लैंड का एक बताते हैं, हाँ हाँ जी यहाँ पैचेस है, यहाँ पे हम उसको प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसका पोर्टल में जाके एंट्री कर। ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हो, सिंपल है। तो ये देख रहे हैं, ये हो गया एक चैप्टर आपका हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, आपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पढ़ा, आपने लाइफ पढ़ा, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, बाकी जो सब था बोल बच्चन था फर्जीवाड़ा। तो ये देखो 2 पेज काम के थे इसके, और होंगे इसमें 20-25 पेज। ऐसी सारी स्कीमें आपको करनी है। वही तो मैं कह रहा, किस पेज पे अभी हम 32 पे है ना, हाँ नीचे दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, एनवायरमेंटल क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप G20, तो G20 वर्किंग ग्रुप भी लेके आया। ठीक है, लाइफ स्टाइल की बात करें, किसी काम का नहीं है सर। ठीक है, ये आप देख लेना। मीटिंग्स में क्या हुआ, हमें किसी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये सब बेकार है। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, कोई इसमें प्रीलिम्स का कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन पॉलिसी इन लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं। पोल्यूशन आप देखो, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन किसी काम का नहीं है सर। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये मैं करा चुका हूँ आपको, क्या था उन 2019 में, टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन 131 सिटीज में। ठीक है, एयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये लिखवाया मैंने आपको, देखो 20% से 30% कम करना है हमें 2017 की बेस लाइन से 2024 तक, लिखवाया था ना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, सब यही है। ठीक है, फिर देखो प्रोग्रेस क्या हुई है, ये आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोग्रेस क्या हुई है, कोई नहीं पूछ रहा। फाइनेंसिस कोई नहीं पूछ रहा, कोई फाइनेंशियल याद नहीं करना है। कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया। ठीक है, मॉनिटरिंग वैल्यूएशन कोई नहीं पूछ रहा। नेशनल कोई नहीं पूछ रहा ऐसा। ठीक है, एक ही काम का था, वो नेशनल की नए प्रोग्राम। गाइडलाइंस अब तक NACP चल रहा, हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमें एनए, क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ NACP ये ही नहीं लिखना है, हमें तो और पॉइंट और भी लिखना है, ग्राफ भी लिखना है हमें, हमें रिपोर्ट भी लिखना है आईटी की। हमें NACP पे ही तो थोड़ी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कि ये प्रोग्राम को बताओ, कोई नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम का नेचर पता होना चाहिए आपको, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, ये भी किसी काम का नहीं है। ये एक नाम आप ध्यान रख सकते हो, नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, क्वालिटी ऑपरेशन मेंटेनेंस और नेशनल एयर क्वालिटी नाम अंडर, ये इसमें भी आप एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करते हो, CPCB का है ये नाम। ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, सब बेकार है, किसी काम का नहीं। ठीक है, ये भी किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें करना है, जो नहीं करना है। फिर एक कमीशन हमारी बनी थी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एयर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ये हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो, जो आपने दिल्ली केस स्टडी लिखी है कि हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन ही बनाई थी 2021 में, लेकिन ये फिर खत्म हो गई थी, इसे डिसॉल्व कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन रिसर्च आइडेंटिफिकेशन रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सराउंडिंग एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स इन NCR नेशनल कैपिटल रीजन में, तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। वहीं पे अपना दिल्ली, उसमें नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कमिटी इशू भी ले रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये किसी काम का नहीं है आपका। ठीक है, ये सब बेकार है। नेक्स्ट देख लो, पोल्यूशन कॉज व्हीकल सेक्टर, ये मैं बता चुका हूँ आपको सब। ठीक है, व्हीकल आपको पता है, MC मेहता केस। ठीक है, बस ये सब किसी काम का नहीं है। ये दिल्ली में क्या हो रहा है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज, उसके बाद एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग, बस ये ध्यान रखो, स्टबल बर्निंग तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट देख सकते हो, किसी काम का नहीं है। अब देखो, मेजर ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ पैडी स्ट्रॉ जो जल रही है ना, जो आपकी पराली जो जलाते हो, उसका कैसे यूज कर सकते हैं, यहां से मिलेगा अब आपको, कि तुम उसका क्या क्या यूज कर सकते हो बजाय उसको जलाने के। ये आपको कहाँ पे काम आएगा, आपको वे फॉरवर्ड में काम आएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा ये कंटेंट। ठीक है, बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब उनको वहां पे को फायरिंग मतलब उसको साथ में इस्तेमाल करो जलाने के लिए। फीड स्टॉक फॉर 2G इथेनॉल प्लांट, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, मतलब इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बन सकते हैं। फीड स्टॉक मतलब पता है क्या होता है, मतलब एक तरह से उसके लिए जैसे आपका कच्चा माल होता है ना, रॉ मटेरियल, तो उसके लिए होगा, मतलब रॉ मटेरियल की यूज में की तरह यूज करना है फीड स्टॉक। फ्यूल इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, WT। ठीक है,
डब्ल्यूटी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्री पैनल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, पैडी स्टॉक अगर आप ये लिख के आते हो कि देखो भाई इसको हम इस दिक्कत को हम इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपको देखो इतना पढ़ने का, ये थोड़ा सा आपको कंटेंट अच्छा मिला। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। फिर आपको ये बताना चाहिए एक्सटेंसिव आईईसी तो करेंगे ही, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्टिविटीज। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वर फर्दर डिलिबरेटेड अपॉन इन वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, परालियों कैसे और वो कर सकते हैं, किसी काम करनी है। फिर देखो ग्रेडेड ग्राफ मैंने आपको लिखवा दिया, क्या है ये, इन्वोक टुवर्ड्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑन एडवर्स एयर क्वालिटी सिनेरियो दैट स्टिल परसिस्ट इन एनसीआर, अभी भी रहता है। ठीक, ग्राफ में आपको उतना ही बताना चाहिए। उसका ग्रीनिंग एंड प्लांटेशन, ठीक है, द कमीशन ग्रीनिंग की प्लांट वो एफॉरेस्टेशन करनी है, आपको पता ही है। नेक्स्ट, अब यूपीएससी ने क्या पूछा था अभी पिछले, ये देखो, to effectively use increased green cover as a dust mitigation and air pollution control measure, the following has been envisaged. envisaged मतलब ये करना चाहिए हमें क्या, expanding the net of नगर वन एंड नगर वाटिका। हर नगर में होते हैं ना नगर वाटिका, घूमने के लिए भी होता है, वहां पे एक तरह से आपको प्लांटेशन वाला मिलता है। Wherever feasible in urban agglomeration and cities, including adoption of Miyawaki technique for dense plantation in limited urban spaces। अब मियावाकी आया क्वेश्चन 2022 में प्रीलिम्स में, कि मियावाकी टेक्निक से क्या मतलब है। तो मियावाकी टेक्निक आपकी होती है अर्बन फॉरेस्ट्री से लेकर, मतलब जहां जहां आपके अर्बन एग्लोमरेशन, मतलब आप देखो यहाँ से डोईवाला है, अब आपको पता ही नहीं चलता डोईवाला कब आ गया। तो ये अर्बन जो आउटस्कर्ट्स वाले जो शहर हैं, वो इसका पार्ट हो गए देहरादून का। जैसे डोईवाला हो गया, जैसे रानी पोखरी हो गया, ठीक है, जैसे भानियावाला हो गया, जैसे इधर विकास नगर हो गया, सीलाकुई हो गया, ये सब अर्बन एग्लोमरेशन है। अब यहाँ पे आप मसूरी तो बहुत दूर हो गया भाई, मसूरी कहाँ लेके आएगा। डिफॉरेस्टेशन ही, एग्लोमरेशन की बात कर रहे हैं, मिलके बहुत बड़ा एक इलाका बनाता है अर्बन एरिया। एग्लोमरेट मतलब कि साथ में आ रहे हैं सब। आपको पता चलता है सेलाकुई कब पहुंच गए, पहले सेलाकुई जाते थे लोग डरते थे, अब अंधेरा, कितने इंस्टीट्यूट हो गए, तो ला घर भी बने पड़े हैं, भाव वाला पढ़ानी इतने सारा, तो ये सब इसमें आ गया है। तो मियावाकी ने क्या कहा था कि हमें अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जाना है, कि अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट डेवलप करो, अगर तुम्हें स्वच्छ हवा चाहिए या क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए तो यही है वो मियावाकी टेक्निक, ये यूज करोगे आंसर राइटिंग में मियावाकी। आप समझ रहे हैं? यहीं से क्वेश्चन आया था, वो पिछले साल भी था उसमें लिखा मियावाकी, 2 साल पहले भी था मियावाकी। इसलिए बता रहे कैसे क्वेश्चन आता है, चाहे जाके भी देख लेना। मास प्लांटेशन ड्राइव फोकसिंग ऑन नर्चरिंग एंड बेटर सर्वाइवल रेट, टारगेट ओरिएंटेड एक्शन फॉर ग्रीनिंग, पेविंग ऑफ सेंट्रल वर्जन साइडवॉक्स अलोंग द एंटायर रोड नेटवर्क। साइडवॉक आप देख रहे हैं सरकार काम कर रही है यहाँ पे, अब वो गिट्टियां लगा रही है जिससे वॉक एक पाथ बना है, फुटपाथ ही बोल लो, साइडवॉक बोलने लग गए उसको। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अदर इंस्टीट्यूशन एनविसाज डेंस फॉरेस्टेशन, मियावाकी। ठीक है, इंटरेक्ट करो। अबेटमेंट ऑफ नॉन पॉइंट डिस्पर्स पोल्यूशन, नॉन पॉइंट तो आपको पता है जो अलग अलग से आ रही है, किसी काम करनी है, जहां भी डाटा दिखे सब हटा दो। ठीक है, ये सब किसी काम करनी है। ठीक है, तो पोल्यूशन पे देखो आपको अच्छा मिला, प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, ये सब किसी काम करनी, सीपीसीबी ये मैं दिखा चुका हूँ, देखो कहाँ पे आया 1974, सीपीसीबी और प्रिवेंशन। ठीक है, क्या क्या करता है ये सीपीसीबी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके थे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, सब लिखवा दिया है। सीपीसीबी आएगा, आया नहीं बहुत टाइम से। एक्टिविटीज क्या है इसका, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये आपको पता ही है, नैम मैंने बताया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये सब इसकी एक्टिविटीज है। टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है, और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जनरेट करता है डेली। ठीक है, ये ध्यान रखो। अंडर, ये क्या है इसका फुल फॉर्म, CAQS, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। इसमें क्या करते हैं हम, किसको मॉनिटर करते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, SO2, ना अमोनिया, ठीक है, ये आप वो करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आर्ली बेसिस पे आप जनरेट कर रहे हो, अब तो वो ऐप भी है समीर, आप डाउनलोड करते हो, अब जाओ यहाँ से, हौसखास में कितना चल रहा है दिल्ली में, यहाँ पे भी सरकार ने लगा रखे एयर क्वालिटी के वो लगा रखे ना बिल बोर्ड्स। ठीक है, इस समय एयर क्वालिटी इतना स्वच्छ है, हाँ गुड, ठीक है, 9 उसे डिजिट क्वांटिटी में देता है। हाँ, ठीक है, वाटर क्वालिटी नेटवर्क भी आपके पास, अब देखो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये सब लिखवा दिया आपको। ठीक है, वाटर क्वालिटी, ये सब किसी काम का नहीं है। हाँ, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क भी लेके आया, कौन लेके आया, सीपीसीबी, बस इतना बताना चाहिए। है एस्टैब्लिश नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये नया है कि नॉइस को कैसे देखना है। फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल, ये आपको पता ही है, ये आप पढ़ सकते हो। हम इसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, ये आपने लिखा भी है, आइडिया भी होना चाहिए आपको। ठीक है, ये भाई किसी का जहां भी डाटा दिखे उड़ा दो। अब देखो, एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स, CEPI, ये एक और इंडेक्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसमें, बाकी किसी काम का नहीं है। ट्रिब्यूनल्स भी आपके, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट की कितना है, किसी काम का नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे।
ये सब बेकार है। अब देखो, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट टूल अभी लैंड पोल्यूशन में आएगा ये, तो हम वहां पे करेंगे इसको। क्या क्या है सरकार ने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, ये रटने का है असल में। शंकर में आपके सारे रूल्स दे रखे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या करेगा कि सेग्रीगेशन कैसे करना है, डोर टू डोर कलेक्शन कैसे करना है, मैंडेट किया गया है इसमें, ठीक है। जैसे आपके यहाँ आती है सुबह गाड़ी है कूड़े वाली, ठीक है, आपके गेट टू गेट। ई वेस्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका मैनेजमेंट रूल 2016, इसमें वो उसी चलेगा। इसमें एक हमने एक लेके आया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड, उसी की जिम्मेदारी होती है कि उसका डिस्पोजल सेफ हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं उसे बना के आपको बेच के छोड़ दे उसका काम खत्म हो गया, नहीं। ईपीआर मतलब कि आप उसको, जिम्मेदारी उसको डिस्पोजल की। आपने देखा होगा आपकी वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, आज का नया फ्रिज लेने आते हो कहते हैं सर आपका पुराना है तो हम ले लेंगे, हम उसके 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट, आपको 2,000 रुपये। ये क्या है? ये नया स्टार्ट हुआ है। तो वो डिस्पोजल उनकी जिम्मेदारी है, आपका खराब फ्रिज जो हो गया है। या कहेंगे सर अगर ठीक नहीं चल रहा तो हम इसे ले लेंगे। कार लेने जाओ आप, वो कहते हैं सर आप कार है दूसरी तो आपको इतना 10,000 रुपये की छूट, 20,000 रुपये की छूट। ये क्यों ये शुरू हो गया है, ये ट्रेंड। भाई मशीन लेने जाओ, जैसे मैंने मशीन ली थी, वो कहता है हम ले जा लेंगे आपकी पुरानी मशीन, तो ले जा लो। ये डिस्पोजल उनकी जिम्मेदारी हो गई है अब, ठेका। वो मशीन किसी काम की नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है वो घर में इस्तेमाल करेंगे उसको, हम उसको सेफ डिस्पोज करेंगे उसको। हाँ, एक्सचेंज ऑफर कह सकता हूँ, एक्सचेंज ऑफर, ये सब पता होना चाहिए। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये सब, ये इसका मैं पहले बताया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपका, ये बता दिया। और ये रूल जब शंकर से पढ़ेंगे डिटेल में दे रखा कितना साइज, कितना क्या करना है, बहुत सिंपल है, रटने का काम है। देखो ये भी है हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, मिनिमाइजेशन करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल कौन सा होता है, सिरिंज, ये जो आपके सुई है हॉस्पिटल वाले, ठीक है, ये सब कहाँ डिस्पोज होंगे ये सब। डिस्पेंसरीज, क्लिनिक, नर्सिंग होम, वेटनरी इंस्टीट्यूशन, एनिमल हाउसेज, पैथोलॉजिकल लैब, ब्लड बैंक, आयुष, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी लाल पैथ लैब हैं वहां पे आप देते हो रोज टेस्ट, कहाँ जा रहा है उसका सब, सेफ डिस्पोजल करना जरूरी है, ऐसे तो वरना महामारी फैल जाएगी या बीमारी फैलने का डर रह सकता है, आप समझ रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सबसे अच्छा रटने का इसका कुछ ना है, ये हमेशा लिखो कि वी शुड अपहोल्ड फलाना रूल। जो भी आपका मुद्दा है उसका कोई ना कोई नियम कानून बनाए हुए हैं। एयर पोल्यूशन है तो उसका एयर, हमें सीपीसीबी ने वो लेके आए इनिशिएटिव्स, उसे अपहोल्ड करने हैं, ठीक है। ठीक है, हमें सीपीसीबी लेके आए तो उसके इनिशिएटिव्स हमेशा वे फॉरवर्ड में, जो सरकार ने कंटेम्प्री लेके आई है उसे अच्छा लिखना है कि वी शुड गो फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, और लॉ के नाम लिख दो दो चार। कभी नहीं पूछेगा आपसे कि ये बताओ कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बताओ, न्यूमरेट करो, कुछ नहीं पूछ रहा भाई। प्लास्टिक का लेवल होता है, हाँ, प्लास्टिक की जैसे पीथी को उसमें लिखा होता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इन सबका यूज ही अपन मतलब एक टाइप से गवर्नमेंट वो जो सरकार ने कहा था सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करें, सब ढकोसला है, कुछ नहीं हो। वो साइज बोला था कितने एमएम का साइज का होना चाहिए, कुछ नहीं। ना आपको याद करना ना कुछ करना, हाँ बस ये लिखना है कि गवर्नमेंट हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक, 2022 में था शायद वो, आज तक चल रहा है। रस खाते हो आप, हर जगह तो प्लास्टिक है। बिस्किट खाते हो प्लास्टिक में आता है। थैली देने जा रहे हो कपड़े की आई, छाव फट भी जाती है वो। सब्जियां सब प्लास्टिक में बिक रही हैं, ठीक है, वो सब फर्जी है। लेकिन फर्जी हम इसलिए नहीं कहेंगे, वो लिखना तो पड़ेगा ही हमें। तो मैं ये कहना चाह रहा, जितने भी कोई नियम कानून बहुत है ना, आप कितने याद करते फिरोगे ये, और ये किसी काम का भी नहीं यूज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे यही रटते हैं बैठ के, क्योंकि उन्हें और तो कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। आज आपको हमने बहुत अच्छी चीजें बता दी, ठीक है। ये रिपोर्ट होलिस्टिक रिपोर्ट है, इसमें काफी निपट गया आपका काफी सारा काम, क्योंकि रिपोर्ट मैं इसलिए नहीं करा, आप देखो एग्जाम में आ रहा है इससे, और मैं कोई कहीं से उठा के ला, ये सरकार का लाभ है, एग्जाम कौन सा, सरकार का। तो हमेशा सरकार के डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ने चाहिए, इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आप कल को कह सकते हो सर ये भी कर सकते हैं हम। अब मैंने आपको पराली का बता दिया, स्टबल बर्निंग का, अब आप इसे ऐड करना जाके आप खुद देखोगे, आप लिख के आओ, बैंक का कैसे नंबर नहीं मिलेंगे यार, कि इसका फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचे, अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो लिखने में एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा। वो जो 40-50 कॉपी चेक करता है आदमी, 20 कॉपी चेक करके 21 कॉपी में दिख गया आपका कि स्टबल बर्निंग का बच्चे ने दिखाया, तो खुद नंबर देगा। कॉपी चेक करना सबसे गंदा काम है भाई साहब, मैं वाजीराम की चेक करता हूँ मेंस की कॉपियां, सबसे खराब काम है। अभी बच्चे जो उसमें बैच में है वो लिखते हैं आंसर राइटिंग, सबसे खराब काम। मैं लिटरली बताया, मैं ऐसे करके ऐसे लिख देता हूँ, पढ़ता भी नहीं, मुझे पता है वो क्या लिखा है उसने, ठीक है, ऐसी ही कॉपी चेक होती है। आप क्या सोच रहे हो, वो आपका हर आंसर पढ़ता है, उसे इंट्रोडक्शन पढ़ता है, भाषण। मैं सीधा इंट्रोडक्शन पहली लाइन पढ़ता हूँ, मैंने बेकार लिखा है, सीधा लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन इज लैकिंग। ऐसे ही होता है, पूरा कोई नहीं पढ़ता आपका। आओ क्या लगा, आपके हर कॉपी पढ़ेगा तो कॉपी का चेक होगी 10,000, 10,000 कॉपी चेक करनी है भैया, 1,000 पढ़ेगा मतलब आप देखेगा अच्छा जो होगा फिर। तभी तो बोलते हैं पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, और डायग्रामेटिक लिखो, एग्जाम में तो तुरंत जाओ डायग्राम, ओके, बस। मैं बच्चे की कॉपी थोड़ी चेक कर रहे हैं आप,
जैसे वो देखते हैं डायग्राम बना देना सीधा होता है वेरी गुड, बस मुझे पता है डायग्राम बना रखा है बस। ठीक है, यही होता है तरीका कॉपी चेक करने का। आप समझ रहे हैं, या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो 2016 सारे 16 में ही आए थे, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन बेस्ड टूल। या पढ़ सकते हो, कंस्ट्रक्शन मतलब आपने देखा होगा जब डेमोलिशन होता है कुछ चीज तो उसके ऊपर ग्रीन कवर एक पूरा खट्टा वो उसे ढक लेते हैं, फिर वो बाकायदा ट्रक्स निकलते हैं डिस्पोज कर रहे होते हैं वो पूरा जो डेब्रिस होता है टूट तोड़ फोड़ वाला। ठीक है, ये सब नियम कानून, या ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको सिर्फ नाम लिखना है, फिर आपको क्या इसकी टेक्निक भी क्या रहती है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन, फिर आप उसमें उससे लिंक्ड लिख दो बस कि हाँ भी दैट एरिया नीड्स टू बी कवर्ड, वहाँ के लोगों से सहमति ली जाती है कि हाँ जी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शो हो रहा है, कॉलोनी में विरोध तो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं, ये सब होता है। आप देखते हो ना कॉलोनी में कुछ होता है तुरंत आ जाते हैं लोग, कैसे कर रहे हैं तोड़वा रहे हो। सहमति लेने की जरूरत है, जो उस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सब ईआई का पार्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, मेंस का टॉपिक है, आपको भी देखना है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट टूल नया आया है। ठीक है, तो ये आप छोड़ो। नेक्स्ट देखो, इको मार्क। इको मार्क क्या होता है, क्या होता है इको मार्क? नहीं, इको मार्क तो पता होगा। इको मार्क, एग्री एग मार्क क्या होता है? हाँ सर्टिफाइड हाँ, क्या इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट क्या है वो? प्रोडक्ट नेचुरल हाँ, इको मार्क क्या है? इकोलॉजिकली सस्टेन, अच्छा प्रोडक्ट है ये, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं देगा, तो इको मार्क। ठीक है, तो इको मार्क स्कीम लेके आई सरकार, 1991 से चल रही है। मार्क है। मतलब ये तो सर ऐसे सर अभी जैसे एफडीए 2000 का ही आया है कि उसमें हाई कैंसर का रेट है। अब हाँ वो गवर्नमेंट रेगुलेशन तो है कि इंडिया के जैसे बाहर के में वो कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है। आया है। अब जैसे फसाई भी है, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आप देखो हर हर प्रोडक्ट पर फसाई लिखा है आज की तारीख में, तो कुछ नहीं पता। बाहर में जैसे अभी तो बच्ची मर गई केक खा के, मैं तो बेकरी, मैं तो खाना बंद कर दी भैया, कुछ भरोसा नहीं। मर गई ना बच्ची, एक आई था उसका, वो सच कहानी। फ्रांस पे होंगकोंग जैसे मिले थे, ये सब तो एकदम से बंद कर देते हैं। रेगुलेशंस भी वहाँ पे बाहर क्या कर सकते हैं, एमडीएच के बुढ़ऊ जी तो चले गए, अब क्या चल रहा है वहाँ कुछ नहीं पता। आपको बता रहा बहुत गंदगी है, मैं खुद बता रहा, मेरे तो ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास ऐसे जुड़े हैं, वो ये ना जैसा माइंडसेट होता है वैसे ही लोग पे जुड़ते हैं। मतलब मेरे अंकल जी से मैं राशन का लाता हूँ, वो खुद कह रहे कि मेरा प्रोडक्ट खराब है। कौन दुकानदार खुद कह देगा अपना प्रोडक्ट खराब है? अब यार ऐसे भी लोग हैं अभी, कौन कह देगा कि नहीं है खराब है? मैंने कहा अंकल जी घी कौन सा बढ़िया है? और देखो सब तो मिलावटी है, मैं भी वही बेच रहा हूँ, ये गोवर्धन फलाना पतंजलि। मैंने कहा पतंजलि तो खुद कोर्ट में घूम रहा है। ठीक है, बोले सही बात है। ठीक है, ये फैक्ट है, क्या कर सकते हैं, किस पे विश्वास करोगे आप? मतलब आपको जीना भी है, जो पहाड़ में रह रहे हैं मुझे लगता है पहाड़ में ज्यादा सही है भाई जी, पहाड़ में रह लो किसी तरह नौकरी। आप कहाँ पे रहते हो पहाड़ में? धनौल्टी अच्छा है ना वो सब, भले ही 4 पैसे कम मिले, भले ही चार, ये उससे बहुत सुखी है जो 50, जो कॉर्पोरेट में बैंगलोर में 50 कितने 2 लाख महीने कमा रहा होगा, 3 लाख रुपए कमा रहा होगा। बहुत दुखी है वो लोग, हमें लगता है बहुत। कल ही एक स्टूडेंट से यही बात हो रही थी मेरी, बोली सर ये फलाना, मेरा खुद दोस्त बोला है मुझे किसी स्कूल में टीचर बनवा दो। और वो हैवेल्स में रिसर्चर है, उसकी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी होगी, बोला भाई स्कूल में टीचर बनना हूँ मैं तो बहुत परेशान। हमें लगता है कि जो हम एक्सपायर कर रहे हो ठीक है, वो तो एस्पिरेशन। भाई ये नहीं, तो हम पहाड़ की, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल बहुत सुकून है, फ्रेश एयर है। आप चाहते हो यहाँ पे आपको पीसीएस तक के पोस्टिंग हो जाए आप किसी की, चंबा चमोली उत्तरकाशी, कितना बढ़िया है। चाहे मेरे को वो वीडियो ही बन जाए, मेरा ऐसा तो महंगा वहीं बैठा है बस। ठीक है, पहाड़ में अपने आप बैठे रहो। मतलब जिस सबका माइंडसेट है, लोग वहां से भाग भाग के आ रहे हैं भैया। आप देखते हो बड़े बड़े ये धनोल्टी के पास रहते हैं, कितने लोगों ने तो ले रखा होगा, दिल्ली वालों ने हरियाणा वालों ने वहां पे अपना आते होंगे 2 महीने में 3 महीने। हाँ सारे, काना ताल में मैंने सुना बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, तो यही है, वो 2 2 महीने में आते हैं क्योंकि वो वहां से काम करा या जो भी। हाँ तो अब ये है, अब यहाँ भी दिक्कत आएगी अब सस्टेनेबिलिटी का इशू। ठीक है, तो ये इको मार्क, ठीक है, 2021 में लाया था ये, तो ये आप ध्यान रखो, बाकी सब किसी काम। अब देखो ये जो टेबल्स होते हैं किसी काम के नहीं है, ऐसा हम क्या करेंगे पढ़ के एमएस मानव रचना यूनिवर्सिटी ये सब, इसलिए मैं आपको, ये मेरा मकसद ये भी है यार। देखो मैंने बताया मेरी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक थे मेरे भैया जैसे ही हैं, आज वो बहुत बड़े जिले के कलेक्टर हैं और मुख्यमंत्री के भी बहुत खास। उस बंदे की बात थी, वो बहुत रीडिंग उसकी अच्छी हैबिट थी, ये नहीं सबकी होती है, लेकिन रीडिंग आपको करनी चाहिए, आपको ऐसे में काम आती है। जिससे क्या रहेगा, आपका माइंडसेट होगा, आपको एंजाइटी में काम आएगा। आजकल रीडिंग मटेरियल तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए अवेयरनेस ही चल क्या रहा है। मियावाकी आपने सुना ही नहीं होगा, आज पता चला होगा कि अर्बन फॉरेस्ट्री को मियावाकी मेथड बोलते हैं, जापान का था वो। मियावाकी वहां लाया था सबसे पहले, और ये अखबार में भी चल रहा था। अभी मैंने अखबार भी कराया था जुलाई अगस्त 2023 में, तब भी लिखवाया मियावाकी, आता रहता है अखबार में। तो यूपीएससी की टेंडेंसी है, पूछेगा, आप पूछ रहे हैं देखो प्रीवियस पेपर। तो ये सब किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सब आपका किसी काम का नहीं है। अब देखो, ये मैंने करा दिया आपको, बेसल कन्वेंशन ट्रांसबॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ हजार्डस स्पेस करवाया था बेसल।
अरे कन्वेंशन तो करा चुका हूँ ना, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मेनामाटा कन्वेंशन, करवाया था ना, यहाँ तो करवाया था, चेक करना मैडम, करवाया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन तो करवाया था, नागोया प्रोटोकॉल, हाँ तो ये सब तो करा चुके हैं भाई। ठीक है, तो ये सब रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है, तो ये आपको कन्वेंशन से पता होना चाहिए। रोटरडैम, जैसे रोटरडैम लिखा था शायद हमने, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ केमिकल्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो केमिकल से डील करता है, इतना ही पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म फॉर formally obtaining and disseminating the decisions of importing parties as to whether they wish to receive the future shipment of those chemicals। तो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या होता है? प्रायर मतलब पहले से बताना, इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, कंसेंट मतलब मंजूरी। तो कोई केमिकल भेजे तो पहले उसकी तो कंसेंट होनी चाहिए ना, कि भैया हम ये भेज रहे हैं, ठीक है सब, ये हाँ, तो कहेगा ओके जी, बस यही है। तो ये आप लिख लेना जब आप वो करोगे। मैं लिखवा नहीं है कि यही, तो मैं लिखवाऊंगा फिर फायदा नहीं है। मिनीमाटा आपको पता ही है, टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फॉर एंथ्रोपोजेनिक एमिशन रिलीज ऑफ मरकरी एंड मरकरी रिलेटेड कंपाउंड। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, बाकी ये सब किसी काम का नहीं है, ठीक है। आयुर्वेदा सिद्धांत, ये सब किसी काम का नहीं है। एक्टिविटीज अंडरटेकन हमने क्या करी है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। मिनिस्ट्री ने क्या करा है, कोई नहीं पूछ रहा। ई वेस्ट रूल्स आपके कितने सेल वेल हुए, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। मीटिंग्स सेकंड सेशन, कोई नहीं पूछ रहा, ये सब बेकार है, ठीक है। पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन, ये है लीगल एंड मॉनिटरिंग सेल, कोई नहीं पूछ रहा। एनजीटी पूछेगा, मैंने आपको बता दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो केसेस देखता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? कोर्ट की तरह करता है, 60 दिन में इसे डिस्पोज करना होता है केस को। एनजीटी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी एक्ट के तहत है ये 2010, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है। यूपीएससी ने ये पूछा था एक स्टेटमेंट, एनजीटी कैसी बॉडी है, किसके तहत आती है, कहाँ बैठती है? 5 जगह बैठती है ये, कहाँ पर? ये पूछ सकता है, पुणे, कलकत्ता, भोपाल, चेन्नई और दिल्ली में इसका बेंच। क्या क्या होता है इसमें? बहुत प्यार से देखा, एक पूरा चेयरमैन होता है, 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर होते हैं केंद्र सरकार के, नॉट लेस देन 10, मैक्सिमम 20 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ये पूछ सकता है आपका, आता है कमेटी। आज ही मैंने कहीं पढ़ा है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, 2 2 बार पूछा है, कमेटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिस्टर प्रकाश श्रीवास्तव अभी आपके प्रेजेंटली वो हैं, ठीक है। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि एनजीटी, हाँ, जुडिशियल मेंबर या सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मर जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, ठीक है, वो एडवोकेट भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। फिर इको लेबलिंग क्या होता है? वो इको मार्क, ये तो आपको पता ही है। ये सब स्किप करना है आप। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आप, ये हम जब मेंस का ये तब पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, ये आप पूरा पढ़ चुके हो। ये देखो, सीबीडी बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या? कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, यूज ऑफ इट, कम फेयर। अब ये रिवीजन भी होता है आपका इससे। मैं जब रिपोर्ट पढ़ता था, मैं 1 1.5 घंटे में सवाल तो आती थी, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हो पूरा एनवायरमेंट, फिर आप जब रिपोर्ट पढ़ते हो, ये क्यों लिखोगे आप फिर से? ये सब आप कर चुके हो पहले। 2002 कन्वेंशन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, हमने तो आपको एक्ट के पूरा लिखवाया भी है, क्या क्या, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी। देखो यार, यूपीएससी मेहनत मांगता है, ऐसे नहीं मिलते नंबर, या आप किसी की रैंक आ जाएगी। आईसीटी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स अब ये समाप्त हो गए हैं, ये 2020 तक के थे, ठीक है। नेक्स्ट, नागोया प्रोटोकॉल, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इंटरगवर्नमेंटल, ये नया है देखो, आईपीबीएस, ये पूछ सकता है आपसे। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या है ये? वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज 2012 में। ऐसे आता है कि कब आया था? 2012 में, पूछ लेता है फैक्ट। क्यों है ये? फॉर स्ट्रेंथनिंग द साइंस पॉलिसी इंटरफेस, मतलब साइंस का यूज बायोडाइवर्सिटी में किस तरह से करेंगे आप। ये आईपीबीएस बताता है, तो नया एक टर्म सीखा हमने, आईपीबीएस, ये ऐड कर लेना। बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट हमने करा, ठीक है, ये वही लिख रहा है, सब करा चुका हूं मैं। ये सब बता दिया देखो, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार हमने सही पढ़ा है। मैं हमेशा क्लास में जब पढ़ाता हूँ, मैं एक क्लास, लास्ट क्लास ये रखता हूँ, पॉलिटी मैंने पढ़ा है उस दिन पूरे बोर्ड पे 10 स्लाइडें बनाई, फ्लो चार्ट फॉर्म में, बच्चों को पूरा 10 सारे चैप्टर 10 स्लाइड में निपटा दिए, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस है, बोले हाँ सर हमने पढ़ा है, क्वेश्चन भी करके आए तो बच्चे कहते हैं हाँ सर हमसे हो रहे हैं सवाल। अब इस तैयारी में ध्यान रखना, लिमिटेड ही पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है उसको। वो लिमिट कोई नहीं आएगा सवाल तो सबके लिए नहीं आ रहा, तभी तो सब कट ऑफ 75 जा रही। अगर सबको ही आ रहा होता सब तो कट ऑफ 100, 105, 110 क्यों ना जाती? भले ही लोग बहाना मार रहे सी सैट नहीं हो रहा, 75 में भी सी सैट तो कर ही रहे हैं ना लोग। लिमिटेड पढ़ो, 10 बार पढ़ो, ठीक है। ये आपका जो कन्वेंशन, ये आप पढ़ चुके हो, 22 में मैंने आपको लिखवाया था। थीम इस साल का क्या था? और मैंने आपसे कहा था थीम हर बार ध्यान रखना, ये किसी काम का नहीं है थीम अब,
क्योंकि आप जिस साल पेपर देने जाओगे उससे एक साल पहले वाला थीम ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखवाया भी नहीं। अगर आप 25 में जाओगे तो 25 में ही थीम आएगा 22 मई को, या 23 का थीम, ओ 24 का थीम याद कर लेना। ठीक है, ये पूछ लेता है। मिलेट ये सब हमने करा दिया आपको। ठीक है, गोवा वोआ सब बेकार है। नागोया ये सब आपको पता है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव अचीवमेंट क्या है कोई नहीं पूछ रहा आपसे, इसलिए सब स्किप करना है आपको। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ऑटोनोमस बॉडीज, ये देखो ये सब मैं लिखवा दिया। एनबीए इज अ कॉर्पोरेट अकॉर्डेंस विद द एक्ट एट चेन्नई, इट इज ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बायोडायवर्सिटी एक्ट में, ये यूपीएससी ने पूछा था कि एनबीए ऑटोनोमस है या नहीं है, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो। होल ऑफ इंडिया को एक्सटेंड करता है, फिर वही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, फेयर एंड सस्टेनेबल यूज। ठीक है, ये सब वो आप पढ़ चुके हो सर, ये सब बता दिया। एनबीए पढ़ लेना, गारंटी नहीं, ये सब बेकार है। बायोसेफ्टी, नागोया, कोलमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीएसी तो लिखवाया था मैंने। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजिंग कम्युनिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की है, जो भी आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स होती है उसको अप्रूवल देती है ये। ठीक है, तो वहां नोट कर लो जीएसी, इसमें नोट बना लेना, जीएसी पे नोट बना लेना। ये हो गया आपका, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंस ये सब किसी काम का नहीं है। ये देखो जेनेटिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ये फील्ड ट्रायल्स वगैरह करती है। ठीक है, ये सब काम करती है, प्रपोजल देती है। जैसे जीएम मस्टर्ड को हमें जेनेटिक का दर्जा देना चाहिए, अब उसे यूज करना चाहिए कमर्शियल पर्पस के लिए, कौन डिसाइड करेगा? जीएसी डिसाइड करेगी। तो बच्चे गलती करते हैं, यूपीएससी ने स्टेटमेंट नहीं पूछा गया कि जेनेटिक अप्रेजल कमेटी किस मंत्रालय में आती है। तो बच्चे सोचते हैं एग्रीकल्चर में आती है, रूरल डेवलपमेंट में आती है, साइंस एंड टेक में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आती है। ठीक है, जीएसी ये ध्यान रखना, ये सब किसी काम का नहीं है। जेडएसआई तो पढ़ सकते हो आप, किसी काम का नहीं। फंक्शन जेडएसआई कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये सब बेकार है, कोई नहीं पूछ रहा है सब। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा है सब बेकार। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई नहीं पूछ रहा, बस ये ध्यान रखना कब आया था, 1890 में, ये पूछ सकता है 1890, बाकी कोई नहीं पूछ रहा। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये संरक्षण करेगा। ठीक है, सर्वे ये बोटानि जो भी आपका फ्लोरा है जितना भी। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये सब बेकार है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। अवार्ड ऑनर किसे मिले कोई नहीं पूछ रहा, सब बेकार है। बोटानिकल गार्डन कोई नहीं पूछ रहा, सब बेकार है, सब बेकार है। ठीक है, ये एक बार ये रिजर्व आएंगे, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड द ईयर ऑफ डेजिग्नेशन, तो आपका रिवीजन है, आपको आती है। नीलगिरी ये हमने से डिटेल में भी करा, नंदा देवी, नौकरे, ईयर रट लेना सबके कब आई थी। ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्ना, माना, सुंदरबन, सिमलीपाल, दिब्रू साइकोवा। ठीक है, पंचमरी, खन खन, दजोंगा, ये सब कलिमिक साइट है। अगस्त्य मलय कराया आपको, शेड्रून के, नेयर ये उसके वो भी हैं। अब मैं आपको बहुत डिटेल में कराया क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी का पेपर आप खुद देखो, आपको पता है यूपीएससी तो यही पूछ रहा। कुछ लोग से बायोस्फीयर रिजर्व करा के छोड़ देते हैं। अबे बच्चा कैसे यूपीएससी का अटेम्प्ट करेगा, तो उसे बताओगे नहीं भाई कि ये भी आते हैं। सराउंडिंग्स, तभी हमने वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और सेंचुरी को बहुत डिटेल में पढ़ा है, उससे कम से कम 2 सवाल आ सकते हैं। और पीछे का था वैसे ही मार्क करके आ जाओगे आंख बंद करके। पन्ना, कोल्ड डेजर्ट ये सब करा चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता ही है, ये सब करा दिया। अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व पे आ गए। अच्छा ये बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मैंने आपको बताया मैनेज बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, इंश्योरिंग होलिस्टिक कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, सब पढ़ा चुके हैं सब। ठीक है, इतना एरिया है, ये सब कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, इंडिया के पास आपको पता ही है 2.4% लैंड है, मैंने बताया था, अब 11% कह रही है रिकॉर्डेड स्पीशीज है, कई जगह 8% लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन किसी काम का नहीं है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप पढ़ सकते हो, सिंपल है, मतलब मैप है, ये सब बेकार है। इको सेंसिटिव जोन, जो बहुत संवेदनशील एरियाज। ठीक है, ये आप पढ़ रहे हो, सब किसी काम का नहीं है। अब ये रख लो, ये पूछ सकता है। देखो नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया फॉर वे एसईजेड, गुड्डे कोट्टे स्लॉथ बियर सेंचुरी कहां पर है, कर्नाटका, ये पूछ सकते हैं कभी। ठीक है, नागजीरा महाराष्ट्र। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौकरेक मेघालय, ये आपको बता चुका हूं मैं भाई, इतना नाम इतना पता मुझे कहां पर है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, तो हो गया 90। वेटलैंड एंड इकोसिस्टम आपको पता ही है, वेटलैंड पढ़ा चुके हैं अच्छे से, ये सब किसी काम का नहीं है। अमृत धरोहर, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम एंड अचीवमेंट किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स किसी काम का नहीं है सब। वेटलैंड का मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। ठीक है,
अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना इसमें। मैंग्रोव एंड कॉरल रीफ साइट्स ये पूछ लेगा। अब उड़ीसा में कौन सी है? भितरकनिका, महानदी, सुवर्णरेखा, देवी रिवर माउथ, धमरा, कोब मैंग्रीव, मैंग्रोव जेनेटिक, चिल्का, ये सब मैंग्रोव साइट्स हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा कराया मैंने आपको, कोरिंगा इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव। भीतरकनिका में सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, और मैंने कहा था कोरिंगा मैंग्रोव भी है। फिर मैंने ईस्ट गोदावरी, कृष्णा, पिचवरम रट लेना, मुथ्थुपेट, रमनाड, पुलिकट, कजुवेली, अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान निकोबार, केरला में वेम्बनाड, कन्नूर, कुंदनपुर पूछा था एक बार, मैंग्रोव्स है। कहाँ पे कुंदनपुर? कुंदापुर, ठीक है, दक्षिण कारवार, आपको पता है कारवार नेवल पोर्ट भी है हमारा। ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र में अचानक रत्नागिरी, वेल्दूर, ठीक है, बिकरौली, वैतरना, मलवान, ठीक है, थाने क्रीक। गुजरात में यहाँ पे मिलेगा आपको। अब देखो कॉल रीफ साइट हमारे पास से चार है, रट लो उसको। गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। यूपीएससी ने सीधा पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोरल रीफ साइट। कॉल रीफ हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, और राइट साइड से रट लो इसको, आएगा इससे। पीसीएस भी पूछ लेगा, 8 बन करके मार्क कर दो। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। नेशनल कोस्टल सस्टेनेबिलिटी मिशन किसी काम का नहीं, पढ़ सकते हो तो पढ़, बाकी बेकार है इसमें। ये खत्म। उसका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे देखो हर डिवीजन कवर है इसमें, ये सब बेकार है। ऑब्जेक्टिव सब बेकार है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये सब बेकार है। ये सब बेकार है टेबल। अब ये ऐसा ऐसी खाली का दे रखा है इन्होंने, आप समझ रहे हैं? ये आपको ऐसे उड़ाना है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, ये सब किसी काम का नहीं है। फॉरेस्ट पॉलिसी लाए थे हम, कब लाए थे फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी? 1988 में, रट लेना इसको। बाकी आपको पता है उसमें वही सब लिखना होता है नॉर्मल स्टेप्स टेकन, कोई ना पूछ रहा है ऐसा, ठीक है, ये आप खत्म कर सकते हैं। ये सब बेकार है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, इसलिए मैंने आपको बताया ना कैसे स्किप करना है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, क्यूमुलेटिव अचीवमेंट कोई नहीं पूछ रहा, कमेटी कोई नहीं पूछ रहा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कोई नहीं पूछ रहा, सर्वे एंड यूटिलाइजेशन कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट फायर कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। मोदी से हम लाए थे, ये सब बेकार है। फॉरेस्ट रिस्क, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ई ग्रीन वॉच ये पढ़ सकते हो, 2009 में ई ग्रीन वॉच पोर्टल लाए थे, ट्रैक ऑफ ऑल प्लांटेशन एक्टिविटीज, ठीक, ग्रीन वॉच पोर्टल। याद आपको लगे थोड़ा सा वैसा है कि ये पूछ सकते हैं तो वो आप देख सकते हो, ये आप पढ़ लेना अपना। ये सब बेकार, रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह कोई ना पूछ रहा, इंस्टीट्यूट कोई ना पूछ रहा, फॉरेस्ट रिसर्च कोई नहीं पूछ रहा, ये सब किसी काम का नहीं है। कंडक्टिंग आईएएस फॉरेस्ट ऑफिसर्स कोई बेकार है इसमें, ये सब बेकार है, सब बेकार है, सब इंस्टीट्यूटों के नाम है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। अब देखो इसमें ये पूछ सकता है आपसे, जैसे जैसे यहाँ पर ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ये पूछा प्रोसोपिस जूलिफोरा इन्वेजन, ये इन्वेसिव स्पीशीज है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ये जैसे टल्बेरगिया लैटिफोला, ठीक है, ये एक जेनोम इसका हम डेवलप कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे शॉर्ट में पूछ सकता है स्पीशीज, एक आता कर आता है तो, बाकी कोई नहीं, ठीक है, ये सब किसी काम का नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं तक छोड़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं ज्यादा। ये सब भी किसी काम का। नगर वन योजना, इको डेवलपमेंट हो तो नेक्स्ट क्लास में फॉरेस्ट थोड़ा करेंगे, ठीक है, आधा तो कर ही लिया हमने नेक्स्ट में, ठीक है। तो लैंड पोल्यूशन से आपका स्टार्ट होना है अभी, और ये मैंने इसलिए लाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये शेयर करवाएं आपसे, ये वाली शेयर करनी पड़ेगी ना, ये तो ठीक। तो जितना डिस्कस करें इसको आप कल देख के लाओ, और नेक्स्ट क्लास में आना फिर देख के, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर लग रहा उड़ गया सर से, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे है, नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, ठीक है, ये सब बता देंगे फिर। तो ये आपको थोड़ा सा बनाना, इसके नोट इसलिए नहीं, मैंने आपको बता दिया नोट इसके, ये कैसे बनाने हैं हम नोट। आप लिखो फॉरेस्ट रिपोर्ट, एमओएफसीसी रिपोर्ट 2023-24, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसके बाद पॉइंट वाइज, जैसे मैंने बताया कि ये लिखना है एनजीटी, तो सीधा लिखा एनजीटी डैश एक्ट, एनजीटी एक्ट 2010, केस डिस्पोजल, 4 पेज खत्म, बस। छोटा छोटा लिखते हैं बिल्कुल प्रिसाइज, नहीं बैठ के लिखना है पूरा, लिखने काम क्या करती है, तो काम लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है तो एनवायरमेंट के केस डील करेगी, क्यों लिखना है उसको। कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती है, वो नहीं लिखनी होती थी। नोट बनाते हुए, नोट बनाते हैं वो चीज लिखते हैं जो आप भूल सकते हो, हमेशा ध्यान। क्रिप्स नोट उसी तो बोलते हैं
जब आप उसी का नोट बना रहे हो तो उसका नाम उसी को छाप रहे हो। अब मैं लाता इसे छाप के, मैं भी तो इसे छाप के लाता, पूरा लिखवाता। तो मैंने इसे इसका आपको बता दिया, इससे डायरेक्ट से कवरेज ज्यादा हो गया। अब आप इसे पॉइंट्स बना लो, और जो मैंने स्किप करने को कहा वो ऐसे आप करते रहो। 1 घंटा लगेगा, आप 150 पेज पे आ जाओगे आराम से। 150 पे 270 है ना, 270 का 135, 1 घंटे में आ जाओगे। ऐसे देखते 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 आपको थोड़ा पता चलेगा। कीवर्ड ये वाकई लिखना है, सीधा अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया यहाँ, कोई नहीं पूछे उससे ज्यादा। क्योंकि हमें वे फॉरवर्ड में लिखना है कि यस वी शुड अडॉप्ट मियावाकी मेथड और अर्बन फॉरेस्ट्री। वे फॉरवर्ड तो 1 लाइन लिखनी होती है, अगर पॉइंट वाइज भी लिखेंगे उसको। आप समझ रहे हैं? ये इसलिए बताते हैं यार। देखो मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं इस तैयारी में ना, मैं अपडेटेड वाला इंसान रहता हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट ही रहते हैं, इसमें अपडेट रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ बच्चों को तुरंत पता चले क्या डिमांड है एग्जाम की। वो दिन चलेगा जो कोई भी कहता है आपको 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। अबे 2 साल का काम हम 6-10 महीने में करेंगे ना। हम क्यों 2 साल का इंतजार करते फिर यार? 2 साल बाद हमारी ऑब्लिगेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, या जिसका भी अटेम्प्ट आ रहा है। ये नहीं बच्चे समझते हैं। फिर यही बात कह देते हैं हम, तो बच्चे मुंह बना लेते हैं। ये जो आप देख रहे क्यों नहीं है, बच्चों को पकड़ लेता हूँ ना। आपको पता ही होगी मेरी आदत, मैं तो पकड़ता रहता हूँ। बच्चे अपना खोटी कर रहे हैं टाइम पास, और यही बच्चे रोएंगे, कहेंगे 25 में दौड़े होते, डेट भी दे दी, अब तो यूपीएससी ने 25 मई को पेपर है। अब तो डेट भी आ गई। अब 1 साल भी नहीं बचा, 1 साल बचा है। अब बच्चे ना यही रोएंगे। मैं एक स्टूडेंट है, उसका प्री हो गया ना, तो मैं तो उससे यहाँ से भाषण करवाऊंगा, उसका हो जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। लड़की आती है, वो कोई जो आस्था लड़की है, वो बहुत अच्छा पढ़ती है। उसने सही टाइम, उसने बस विश्वास कर लिया, उसका ये हो रहा है, उसने विश्वास कर लिया मेरे पे। और आज वो सुख भोग रही है, उसका हो ना हो मुझे मतलब ही नहीं है। लेकिन वो सुख में है, बोली हाँ सर हो रहा है। मैंने कहा नींद आ रही है अच्छी? यहाँ से नींद उसी को अच्छी आएगी, एग्जामिनेशन टाइम है, 2 महीने 3 महीने इसका सिलेबस तैयार हो। नींद नहीं आ सकती वरना आपको। और बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट, उसका घर है देहरादून में, रहने वाले, रहती यहाँ पर है, और घर से दूर आप पढ़ो। बहुत डेडिकेटेड तैयारी है। मैं उसी स्टूडेंट ने बोला सर मैं, हाँ था बीकॉम हो रखा था। और एक स्टूडेंट मैंने बताया बीकॉम, वही मुझे वहां देखी क्लास छोड़ के भाग रही है। मैंने सोचा कॉमर्स कर ले अपना ऑप्शन। एक है नहीं वो लड़की जो पीछे हटती, तुम्हारी दोस्त भी है वो चश्मे वाली, क्या नाम है उसका? हाँ अंजलि है नाम उसका। क्लास कॉमर्स होगा उसको पता ही नहीं। अब इन्होंने मैंने बताया फिजिक्स का, इन्हें पता है सबसे बेस्ट टाइम है ऑप्शनल तैयार करने का, सितंबर तक कोई नहीं आपको छेड़ने वाला, सितंबर तक। जीएस के तो इतने मटेरियल पड़ा है, वैसी किताब पढ़ दोगे। लेकिन ऑप्शनल टाइम टेकिंग होता है, सिलेबस होता है, फॉर्मूले होते हैं, नोट बनाने पड़ते हैं फॉर्मूले के, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के ट्रिक, सब पेजेस तैयार करने पड़ते हैं। ऐसी थोड़ी तैयार हो जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में। आप खुद सोचो, आप तो जो बुद्धिमान आ रहा है कैसे होगा तैयार? पॉलिटिकल साइंस 6 महीने का ऑप्शनल है यार। और शुभरंजन पागल है जो 28 अप्रैल से शुरू करा उसने, कल से, परसों से है, मंडे से। बेवकूफ है। अब अप्रैल चलेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके वो बैच खत्म होगा। और जिसका अक्टूबर में तैयार होगा प्रीलिम्स, तू पढ़ भाई प्रीलिम्स का, उसका 250-500 नंबर तैयार है ना मेंस का। आप एग्जाम देने जा रहे हो, कैसे आप एक फ्रॉड की तरह जा सकते हो यार? आपका मेंस का तैयार नहीं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं। वो यूपीएससी को फिर कहता हूँ तो अटेम्प्ट सब देख रहे हैं अभी कैसा लगता है एक्सपीरियंस। मेरे को ऐसे भी लड़के मिलते हैं। पर मैं आपको सच्चाई बता रहा, लिटरली बता रहा, यही कारण है। तभी तो देहरादून का बच्चा फिर ऐसे ही रह जाता है, फिर स्ट्रगल करते हैं सब बच्चे। आप समझ रहे हैं? ये जो लड़का अभी गया था, जो अभी मुझे कहेगा यही वो लड़का है जिसका संदीप है, इसका नहीं हुआ अभी जो गया नहीं। यही तो है जो अभी गया था शर्ट पहन के ग्रीन कलर की। ठीक है, ग्रीन ये बाद में आया था, तुम बाद में आए हो। उसी लड़के का नहीं है, वो दिल्ली होके आ गया है। उसे पता है कि सर कैसे है, उसका ऑप्शनल तो अच्छे से था नहीं, तो उसका नंबर रह गया होगा, कम नंबर आए होंगे इससे ऑप्शन वगैरह। तो वही है ना। लेकिन उसने बहुत पैनिक सिचुएशन में करी थी, उसने ऑप्शन भी पता नहीं क्या। ठीक है, तो हमें राइट टाइम पे करना पड़ता है। जो लड़कियां बताना आपको, उसका मैंने ऑप्शन तैयार करवाया दिसंबर फर्स्ट वीक। दिसंबर तक मैंने उसे कहता ऑप्शन छोड़ दे, दिसंबर फर्स्ट वीक नंबर एंड पे। और भगवान की कृपा देखो 20 दिन आगे और पेपर चला गया, तो उसको कितना टाइम मिला? दिसंबर पूरा, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता। 6.5 महीने मिले प्रीलिम्स के लिए। जरूरत है इस तैयारी की प्रीलिम्स में, अगर आपको जाना है 6 महीने चाहिए। क्योंकि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो सी शैट लगाना पड़ेगा। कितना सी शैट लगाना है? 3-3, 4-4 घंटे, कैसे होगा सी शैट बनना? वो दिन चलेगा कि 2 घंटे पढ़ के कर लेंगे, चाहे आप कोई से भी आईआईटी वाले फेल हो रहे हैं सी शैट में। और तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप ये समझ लो कि अगर अक्टूबर नवंबर में जा रहे हो तो नंबर सी शैट भी करना पड़ेगा साथ साथ आप। क्योंकि भाई मई में पेपर बोल रहा हूँ 25 मई को, 1 महीने पहले तो सब रेडी होना चाहिए ना रिवीजन। तो हमारे पास टाइम कितना बचा? 25 अप्रैल तक। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 25 के मेरे पास 4 महीने हैं बचे। 4 महीने मोटे मोटे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने मोटा मोटा हिसाब है। और फिर मुझे 2 महीने तो और चाहिए ना भाई, प्रीलिम्स के 24 के, नवंबर और दिसंबर चाहिए। तो मेरा सिलेबस सब रेडी कब तक होना चाहिए? अक्टूबर तक। अक्टूबर में मुझे ऑप्शन अक्टूबर तक तैयार करना है, तो मुझे अब तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। चाहे मेरा कोई सा भी ऑप्शन है, चाहे मेरा एंथ्रोपोलॉजी का होना है छोटा ऑप्शन, कैसे आप कर लोगे यार? फिर बच्चे अगस्त में कहते हैं सर ऑप्शन बताओ, लड़की बैठती है ना गोरी वाली वो, हाँ उसका देखो कितना
उसने इस बार अटेम्प्ट नहीं दे रही है क्योंकि वही तैयारी ना, चलो ठीक है, लेकिन उसका भी भाग दौड़ करके उन्होंने ऑप्शनल करा अपना। और उन्हें अकल है, वो ऑप्शनल नहीं कर रही थी भाई जी, धक्का मार के उसे लुकमान का बोला, पूरी से मैं तो एमए कर रही हूँ, मैं तो हो जाएगा। जब उसे पता चला तब बोली, अरे सर अब तो हमें पता चला। असल में यहाँ एक स्टूडेंट आती है, वो मेरी क्लास में थी, मैं उसे बताया ऑप्शनल पढ़ो तुम, एवोल्यूशन का, जूलॉजी ऑप्शनल एवोल्यूशन का फेमस है, जूलॉजी, वो साइंस वाला। बोली सर जब से हमने, वो रिसर्चर है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की क्लासेस लेती है उनकी। जब मैंने ये सुना, मैंने कहा मेरी क्या औकात है इसके सामने। बोली सर जब से आपने बोला ना एवोल्यूशन की कोचिंग ले लो, तब से सर मेरा ऑप्शन ना बड़ा अच्छा हो गया है, मतलब कंसोलिडेट हो गया है। अबे हमारा है कि कटोरे में हमारा भरे ऑप्शनल। अभी क्या, हम पता है मेरी सबकी ग्रेजुएशन है, सबका अच्छा है, लेकिन अभी हमारा फैला हुआ है, फैला रहता है। हमें आता है लेकिन हमें पता नहीं होता स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें हम बोलते हैं आता है। कोचिंग वाला क्या करेगा ना, वो तुम्हें ऐसे करके दे देगा, फिर तुम कुछ करो, कहीं से ही प्रैक्टिस करते रहो। बस ये फायदा रहता है, भले कोचिंग मत ज्वाइन करो, उसके नोट्स देख लो कि इसने कैसे अप्रोच रखी। आप समझ रहे हैं, मेरे भाई का मैथ्स ऑप्शन वो शुरू कर रहा था, फिर तो नौकरी में, वो भी ओएनजीसी में। तो वो मैं लाया उसके लिए, अब नोट वोट बोले तो सब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसने आईटी से करा, अच्छी कोटा भी है वो, मैथ्स अच्छी है उसकी। बोला सब एग्जाम्पल, तो मोटी मोटी किताबें उठा लाया वो सब मैथ्स की, वो जो रेफर करी थी टॉपर ने, उसके सब एग्जाम्पल लगाए मैथ्स के। तो मुझे इसलिए साइंस का, मुझे ऑप्शनल का सबका आइडिया है। वाजिरा में मेरा खुद भाई पढ़ाता है एंथ्रोपोलॉजी, वो मुझे पता है इसने एंथ्रो का कैसे है, प्रोबैट कैसे है, बच्चों को बता दिया, पॉलिटिकल साइंस का तो पता ही है मुझे, फिजिक्स का इसी ने डायस बताया, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स हैं फेमस। बच्चे वहां ज्वाइन नहीं करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो रेफर कर लेते हैं एक बार कि चलिए इसका देख लेंगे, टेस्ट सीरीज कर लेंगे, या इसका मटेरियल मंगा लेते हैं दिल्ली से। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा पता है, इसका अवेयरनेस है कि 25 में जो भी जा रहे हैं ना वो ऑप्शनल करें, वो एथिक्स पढ़ो, एथिक्स और दो सब, क्योंकि अभी टाइम